नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। चलिए आज हम लोग मोशन चैप्टर में पहले तो आखिरी टॉपिक कवर करेंगे जो होगा आपका ग्राफ। ठीक है ना भाई। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने कहा था क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखिए सबसे पहले अच्छा, जिन्होंने अभी तक कोर्स को इनरोल नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए फोकस स्टडी विद अभी। आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम में भी दिया गया है। और आप पर्सनली भी मुझसे अगर कोई भी चीज़ अगर पूछना है सर कोर्स रिगार्डिंग, ठीक है ना, तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करिएगा। आपका यहाँ पर मैथ्स का भी क्लास चल रहा है, रीजनिंग का भी क्लास चल रहा है और साइंस के लिए स्पेशली अगर बात कर लें, हमने कहा जेएसएससी आपका पूरा का पूरा जेएसएससी कवर हो जाएगा। चाहे आप दरोगा की तैयारी करेंगे, चाहे पुलिस की तैयारी करेंगे, चाहे आप सचिवालय सहायक, लेकिन मैं कह रहा हूँ अपना साइंस का जो कोर्स है पूरा का पूरा एसएससी कंप्लीट करा दिया जाएगा। और इस साइंस के कोर्स में आपका रेलवे 75% तक आपको चीज़ें कवर हो जाएगी, क्योंकि रेलवे का स्टैंडर्ड अधिक होता है। अब उस स्टैंडर्ड को मेंटेन के चक्कर में आपका जेएसएससी एसएससी छूट जाएगा, इसीलिए ये बात है। बाकी मैथ्स आपके जो लक्ष्मण सर ने करवा रहे हैं और अभी आपका रीजनिंग भी सर करवा ही रहे हैं, तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जेएसएससी का पूरा, चाहे जेएसएससी में आप एक बार अगर कर लिए मैथ्स को, और यहाँ आपको टेस्ट सीरीज भी साथ के साथ फ्री मिल जाएगा। 15 टेस्ट सीरीज आपको विथ वीडियो सॉल्यूशन। तो इस एप्लीकेशन में है सर अभी अभी तक 3-4 चीज़ें हैं अवेलेबल, इस पर आप मैं काम कर रहा हूँ। जीके जीएस में मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इसी कारण, क्योंकि साइंस पे अभी बहुत अच्छे से मुझे कंप्लीट करानी, क्योंकि आपसे जब अगर मैं 499 लिया हूँ सर, और मैं हमेशा कोशिश क्या हूँ कि अगर मैं 1 रुपये भी अगर आपसे लेता हूँ तो मैं इसका 10 गुना आपको दे सकूँ, 10 रुपये का चीज़ दे सकूँ। तो आप सोच सकते हैं मुझे इसमें कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए हमने डिस्टेंस कवर किया है सर, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, स्पीड कवर किया है, वेलोसिटी कवर किया है, एक्सेलरेशन कवर किया है, ग्राफ कवर किया है, और मतलब आज ग्राफ कवर हो जाएगा और क्वेश्चन फिर हम लोग करेंगे। इसमें परेशान नहीं होएगा। आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आपने नहीं बताया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है सर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बिल्कुल नहीं सर, परेशान नहीं होइएगा। हमने कहा है सर एक एक चीज़ आपको पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए रिलेटेड है। पहले इसको करवाएंगे सर, उसके बाद ही क्वेश्चन आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ्स तो आपको समझाएंगे और ग्राफ से जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको आज ही हम खत्म कर देंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। कोशिश करूंगा शायद ये वीडियो आपका यूट्यूब पर मैं अपलोड करूं, बट देखता हूं क्योंकि ये काफ़ी क्वालिटी कंटेंट है सर। तो चलिए ठीक है, कोई नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर कि देखिए ग्राफ समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँ क्लास स्टार्ट है अब आपका, देखिए अगर मैं कह दूँ कि मुझे कुछ नहीं कहना है, बस मुझे यहाँ पर आपको एक ग्राफ बना देना है, यहाँ मुझे डिस्टेंस लिख देना है और मुझे यहाँ टाइम लिख देना है, और बस इतनी सी एक लाइन मुझे खींच देनी है, और इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक वैल्यू दे दिया रहेगा, 1-2 घंटा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, मेरा काम हो जाएगा। और मैं यहाँ से आपसे पूछ दूंगा कुछ भी डाटा निकालने के लिए कि आप मुझे यहाँ से स्पीड बता दीजिए, यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन, कुछ भी कोई भी क्वांटिटी पूछी जा सकती है बिना कुछ लिखे, बस इस ग्राफ से। अब ये ग्राफ में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप कैसे समझेंगे उसको ही हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिए एकदम बेसिक से उठेंगे सर हम लोग। चलिए देखिए सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ही हम उठेंगे। आपको पता है हॉरिजेंटल लाइन यानी कि ये जो क्षैतिज रेखा है इसे हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और इसे हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष। इसे हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस, और इसे हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, O4 ओरिजिन। इतना क्लियर है सर, ठीक है। देखिएगा सर अभी जो फिजिक्स में ग्राफ पढ़ेंगे आपको क्या क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा। एक वर्ड मिलेगा आपको कांस्टेंट, ठीक है, और एक वर्ड आपको मिलेगा स्लोप, ये 2 चीज़, और एक चीज़ आपको मिलेगा एरिया। तो ये 3 चीज़ को पहले हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि वहाँ समझाने से अच्छा है ना कि यहाँ अगर हम समझ लेंगे तो वहाँ हमें आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हिंदी में क्या कहते हैं, कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं नियत। स्लोप को क्या कहते हैं हिंदी में, स्लोप को कहते हैं हिंदी में ढाल। एरिया को क्या कहते हैं हिंदी में, इसे कहते हैं हिंदी में क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले कांस्टेंट वर्ड को समझते हैं ग्राफ में। देखिए पहले तो हमें ये बताइए कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नियत। नियत मतलब ये है कि वो आपका नियत वाला नियत नहीं, मतलब ये कि कोई भी चीज़ जो आपकी फिक्स्ड हो, ठीक है ना, फिक्स्ड हो, नॉट चेंज, जो कभी बदले ना, ठीक है ना मेरे भाई। ये आपकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट मतलब क्या है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही होगी। मतलब अगर आप कहीं पर हैं तो आप वहीं पर रुके हुए रहेंगे,
और अगर आपके पास 10 रुपये है तो फिक्स है आपके पास कल भी 10 रुपये रहेंगे और परसों भी आपके पास 10 रुपये ही रहेंगे। तो कांस्टेंट का मतलब समझ गया। अब समझिए आप, अब आप देखिए हम इसको आपको दिखाते हैं कि ग्राफ में कैसे इसको समझेंगे कांस्टेंट को। देखिए ये मैंने वाई एक्सिस लाइन लिया है और मैंने एक एक्स एक्सिस लाइन खींच लिया, ठीक है भाई। अब देखिएगा यहाँ मैं लिख रहा हूँ वाई एक्सिस में मैंने लिया है, वाई एक्सिस में मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ आपका एक, जैसे कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस सबने पढ़ा है भाई, पढ़ाया भी है मैंने। और नीचे मैं यानी कि एक्स एक्सिस में मैं ले रहा हूँ टाइम, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दुख दर्द, कोई नहीं। अब आइएगा टाइम में मैं पहले आपको यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। ये आपका बज रहा है दिन के 10 बज रहे हैं, यहाँ फिर आपको 1 घंटा के बाद ये 11 बज जाएंगे, फिर आपका 12 बजेगा और फिर ये दिन के 1 बजेंगे, ठीक है भाई। उसी प्रकार यहाँ पर आप डिस्टेंस में अगर मान के चले तो यहाँ आपने 10 किलोमीटर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डिस्टेंस आपका किलोमीटर में, 10 किलोमीटर कवर किया आपने, फिर आपने 15 किलोमीटर कवर किया है, फिर आपने 20 किलोमीटर कवर किया है और फिर आपने 25 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। अब चलिएगा, अब देखिए मैं अगर आपसे मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको एक लाइन खींच रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से मैंने एक लाइन खींच दिया, ठीक है। अब देखिएगा मैं कुछ कुछ कंडीशन ले रहा हूँ, 3 कंडीशन लूँगा, ठीक है। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन। पहला कंडीशन मैं 10 बजे के समय का ले रहा हूँ, ठीक है ना। सुबह के 10 बज रहे हैं, सुबह का 10 बजे आपको देखा गया कि आप कहाँ पर या फिर आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो मैं आप कुछ नहीं करेंगे भाई। देखिए आपको क्या बोला गया, सुबह के 10 बजे, सुबह के 10 बजे मतलब समय की बात हो रही है, तो आप हॉरिजेंटल लाइन को देखेंगे। और आपको पूछा क्या गया कि सुबह के 10 बजे आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप देखेंगे वाई एक्सिस, ये वाई अक्ष को देखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ पे, डिस्टेंस का जो वैल्यू दिया गया है कहाँ दिया गया है, वाई एक्सिस पे दिया गया है। और समय की वैल्यू कहाँ दी गई है, एक्स एक्सिस पे दी गई है। तो मुझे आपने कहा कि 10 सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है सर, आप मुझे बताएं। तो मैं बस कुछ नहीं करूँगा, सेम बस इसके एकदम सीधे में डॉटेड डॉटेड करूँगा और यहाँ पहुँच जाएगा इस लाइन पे, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 20 किलोमीटर। यानी कि मैं सुबह के 10 बजे मैंने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। मान के चलते हैं कि आपने घर से निकला था आपने, और घर से निकलने के बाद जब 10 बजे आपने क्या किए, आपने 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपका मार्केट था, आप मार्केट पहुँच गए थे, ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर अगले 1 घंटे के बाद आप अपना डिस्टेंस बताइए, यानी कि 11 बजे आपका डिस्टेंस क्या था सर। तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस सेम उसी प्रकार डिस्टेंस हमें पता करना, यानी कि वाई एक्सिस में उसकी क्या वैल्यू है भाई। भाई मुझे ये बताइए, मुझे आपने कहा कि 11 बजे, तो हम यहाँ पर टाइम देख लिए 11 बजे का है। अब आप हमें बोल रहे कितना डिस्टेंस, तो ये वाई एक्सिस में ना डिस्टेंस बताया गया है, ये 10 है, ये 20 किलोमीटर है। तो हम इसको कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे और फिर इधर से देखेंगे कि लाइन कितना आ रहा है। तो उसी प्रकार हम 11 बजे जब गए यहाँ, तो देखा कि हमने यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया भाई। यहाँ पर हमने 11 बजे भी हम 20 किलोमीटर में ही है, मतलब 11 जब आपका बजा तो आपने वही 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही आप मिले, यानी कि आप अभी भी कहाँ हैं, तो वही मार्केट में ही है घर से। अगले 1 घंटे के बाद आपको पूछा गया कि आप 12 बजे दिन के कितने डिस्टेंस आपने कवर किए हैं। जब मैंने यहाँ आया और मैं यहाँ पे देखने की कोशिश की, तो यहाँ पर भी मुझे वही मिला कि 12 बजे भी मैं अभी तक कोई एक सिंगल किलोमीटर भी मैं आगे नहीं बढ़ा, मतलब मैं वहीं का वहीं मार्केट में ही हूँ। अब सर इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आया कि आपने एक सिंगल किलोमीटर आप यहाँ से मूव नहीं किए हैं, आप यहीं का यहीं 10 बजे भी थे, यहीं का यहीं आप 11 बजे भी थे और यहीं का यहीं 12 बजे थे, मतलब आप में कोई भी चेंज नहीं आया, समझे, कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब आप क्या हुए, कांस्टेंट हुए, ठीक है सर। तो इस प्रकार ये आपका वैल्यू क्या बताया, आपका ये जो स्ट्रेट लाइन था, हमेशा कोई स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट, देखिए एक तो चीज़ दिमाग में बैठा हुआ रहता है स्टूडेंट्स के कि कहीं भी स्ट्रेट लाइन देख लिए मतलब वो कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं है सर। आपको देखना पड़ेगा कि वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में क्या दिया गया और आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, समय तो चेंज हो रहा है बट आपकी डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही है, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, आप कोई अलग से कोई 1 किलोमीटर दूरी आपने नहीं चला है। आप मार्केट 10 बजे घर से आप 10 बजे मार्केट पहुँचे, उसके बाद आप 11 बजे भी मार्केट में ही थे, 12 बजे भी आप मार्केट में थे, यानी आपका जो वेलोसिटी हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, वो 0 हो गया, यानी आप क्या हो गए, आप एक तरह से रेस्ट मोड में रहें। तो अगर मैं कभी भी रेस्ट बोलूं, ठीक है ना, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको मन में या क्वेश्चन में आपको मिलता है रेस्ट
या हिंदी में इसे कहेंगे विरामावस्था। तो रेस्ट का मतलब क्या है कि आपकी वेलोसिटी क्या है सर, ज़ीरो है। अगर यहाँ आपकी वेलोसिटी ज़ीरो है तो अब आपकी जो ग्राफ होगी, ठीक है ना, वेलोसिटी अगर आपकी ज़ीरो है तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस अगर नहीं होगा तो यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट आपकी डिस्टेंस ही होती है। और अगर आप कोई डिस्टेंस कवर नहीं करते हैं तो आप इसमें इट मीन्स क्या है, रेस्ट मोड में है। तो यहाँ से एक मैं इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन खींच दिया हूँ। ये हमें क्या बता रहा है ये ग्राफ? अब हमें ये बताइए ये ग्राफ हमें क्या बता रही है? हमें ये ग्राफ ये बता रही है कि समय इंक्रीज होते जा रहा है, बट हमारी डिस्टेंस देखिए, ये 1 सेकंड में, ये 2 सेकंड में, ये 3 सेकंड और ये 4 सेकंड में, ठीक है, टाइम मैंने सेकंड में लिया। तो 1 सेकंड में भी आप ये मान के चलते हैं 10 किलोमीटर था या 10 मीटर था तो आप 10 मीटर में ही थे। दूसरे सेकंड में भी 10 में थे आप, तीसरे में भी आप देखिए 10 में ही ना होंगे, ये कहाँ आ रहा है आपका, वाई एक्सिस में टच कर रहा है। और उसके बाद चौथे सेकंड में भी आप जो है उसी 10 सेकंड में ही मिले। तो ये ग्राफ आपको क्या बताया सर? ये ग्राफ आपका ये बताया कि आप कैसे मोड में है, रेस्ट मोड में है। क्योंकि आपका डिस्टेंस कितना था, 10 मीटर ही था, और आप कहीं मूव इट मीन्स नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपकी वेलोसिटी क्या हुई सर, जीरो हुई, यू इनिशियल वेलोसिटी। या फिर आपको कहा जा सकता है आप रेस्ट मोड में है या फिर आप विरामावस्था में। ये क्लियर हो गया सर? तो पहली चीज़ आपने समझ लिया सर कांस्टेंट क्या होता है। अब हम आएंगे सर ढाल यानी कि स्लोप के पास। स्लोप को समझते हैं सर। सबसे पहले तो समझिए कि स्लोप कैसे निकाला जाता है। स्लोप कुछ नहीं होता है सर, सिंपल सा आप स्लोप को समझ जाइएगा, बहुत आसान भी है। स्लोप को हिंदी में कहते हैं ढाल। जैसे ये आपका पर्वत है, ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं यही तो स्लोप हुआ। ये जो आप देख रहे हैं यही आपका क्या हुआ, स्लोप हुआ, ठीक है जी। अब आइए देखिए, स्लोप को जब ग्राफ में निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, टेन थीटा इक्वल्स, टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई बी। अच्छा, पी क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया, जिसे हिंदी में कहते हैं लंब। और बी फोर क्या हो गया आपका, बेस। बेस को हिंदी में क्या कहते हैं, आधार। जैसे कि एक मैं ट्राइंगल बना दूं, ये आपका क्या है 90 डिग्री है, तो 19 डिग्री के पास वाला जो होता है वो क्या होता है आपका, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है, ठीक है ना। H4 हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है। और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये आपका थीटा यहाँ बन रहा है। और ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है भाई। ये समझ में आया, बेस क्या हो गया आपका, आधार। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गई, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर अपन बेस, लंब अपन आधार, ठीक है। तो जब भी आपको स्लोप निकालना पड़ जाए, ठीक है ना, देखिएगा अभी हम आपको बताएंगे जब आगे चलेंगे अभी इसी क्लास में ही, तो स्लोप मैं निकालूंगा। तो स्लोप आपको समझ में आना चाहिए कि स्लोप कैसे निकलेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी यूज करके, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, ढाल हो गई। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूँ, 2 ग्राफ बनाऊंगा, उसमें आपको और भी चीज़ें समझ में आएगी। कि मुझे आप ये बताइएगा कि किसका ढाल, यानी ढाल बोल रहा हूँ यानी कि स्लोप, किसका स्लोप ज़्यादा है किसका स्लोप कम है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एक इस प्रकार से है, ये मैं मान के चलता हूँ ये थीटा ए है। ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा ए एंगल बनाया, ठीक है। उसके बाद एक मैं और बना रहा हूँ, अब देखिएगा इस प्रकार से थोड़ा सा ऊपर ले गया, और ये आपका जो एंगल बन रहा है ये आपका बन रहा है थीटा बी। अब मुझे आप क्या बता सकते हैं इस ग्राफ को देख करके कि किसका स्लोप अधिक है। देखिएगा सर, हमेशा याद रखिएगा सर, टेन स्लोप कैसे निकलेगा सर, तो टेन थीटा से निकलेगा, ठीक है, ये आपको पता है। दूसरी बात, हमें केवल ग्राफ देख करके अगर पता करना होगा कि किसकी स्लोप सबसे अधिक है, तो देखिए कुछ नहीं, हमें बस देखना है कि जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ है एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, ये देखिए ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस से एंगल का फॉर्मेशन हुआ है, और ये आपका एक्स एक्सिस से एंगल का फॉर्मेशन हुआ। तो आपको क्या कौन सा थीटा अधिक लग रहा है, आप कहेंगे सर थीटा बी ग्रेटर देन थीटा ए है। तो सिंपल सी बात है, अब आप यहाँ पर बैठिए, ठीक है, और आप अब यहाँ पर बैठिए, सबसे फास्ट कहाँ पर आप अपने को मतलब कि फ्रिक्शन लेस यानी कि ढलते हुए फील करेंगे, तो यहाँ पर, यानी स्लोप भी आपका कहाँ होगा, आपका ये वाला ग्राफ जो होगा स्लोप बी जो होगा वो ग्रेटर देन आपका स्लोप ए से होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर ठीक है सर, फिगर देख के समझ में आया, क्या सर आप हमको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, आइए मैं आपको प्रूव भी कर देता हूँ। देखिए यही चीज़ था आपका थीटा ए और थीटा बी, पहला ये ग्राफ था और दूसरा ये ग्राफ था। अब देखिएगा
यहाँ पर मैंने क्या कहा कि स्लोप किसका अधिक होगा, तो हमने क्या बोला कि सर एक्स एक्सिस से आपको देखना है कि एंगल किसका अधिक है, जिसका एंगल अधिक होगा उसकी स्लोप अधिक होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, अच्छा स्लोप कैसे निकालते हैं सर, टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। मतलब टेन थीटा यहाँ देखिएगा, यानी कि इस ग्राफ के लिए टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा ए हो जाएगा, ठीक है, ये पहला ग्राफ के लिए हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू आएगी, और एक आएगी आपको टेन थीटा बी की वैल्यू, ये आपकी कुछ भी आएगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा आपका, मान के चलते ये वाई वैल्यू आया और ये आपका एक्स वैल्यू आया, तो y जो वैल्यू होगी वो अधिक होगी x से। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि थीटा की जो x एक्सिस से जो एंगल बन रहा होगा वो आपको चेक करना है कि एंगल कहाँ सबसे ज़्यादा बन रहा। ये हो गया सर, हमने देख करके चीज़ें बना ली, एग्जाम में भी ऐसे ही बनाएंगे, और एग्जाम में आपको पूछता है सर ग्राफ ऐसे करके दे देगा कि इसमें से बताइए किसकी एक्सेलरेशन अधिक है। स्लोप को मैं अभी रिलेट कराऊंगा एक्सेलरेशन से, इसीलिए मैं इतना कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आप ऐसे ही मैं चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखिए मैथमेटिकली बताता हूँ, टेन थीटा का क्या होता है ना सर, देखिए ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो जैसे जैसे देखिए 0 से 30 डिग्री एंगल इंक्रीज करते जाता है सर, टेन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। जैसे कि टेन जीरो पे क्या होता है आपका वैल्यू 0 होता है, टेन 30 क्या होता है 1/√3 होता है, 45 क्या होता है 1 होता है, 60 क्या होता है √3 होता है, 90 की वैल्यू क्या इन्फिनिटी होती है। तो देखिए थीटा की वैल्यू आपने क्या देखा, 0 से 30 इंक्रीज हुआ, और आपकी वैल्यू भी देखिए 0 से 1/3 इंक्रीज हुई, 1/3 से फिर 1 इंक्रीज हो गई, 1√3 1.732, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है। तो देखिए वैल्यू बढ़ा ना 1 से 1.732, और ये आपका इन्फिनिटी वैल्यू हो गई। इसीलिए मैंने कहा कि स्लोप जब भी आपको निकालना होगा फिगर से, तो देखिए कि एंगल कहाँ अधिक है, एंगल जिसका ज़्यादा, देखिए एंगल ज़्यादा इसका, और एंगल जैसे जैसे ज़्यादा होगा तो देखिए थीटा की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, मतलब टेन थीटा की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, ये मैं आपको जो निकलेगा, और ये जो आपका निकलेगा टेन थीटा, यही आपका क्या होता है स्लोप होता है। तो ये मैथमेटिकली मैंने प्रूव कर दिया, टेन थीटा में जैसे जैसे थीटा की वैल्यू आप बढ़ाएंगे सर, टेन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होते चला जाएगा। जैसे अब मैं आपको देखिए एग्जाम में आपसे कैसे पूछेगा सर, देखिए कैसे पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये क्या ही इसका एग्जाम में इस्तेमाल है, देखिए ये पूछा गया सवाल, ऐसा नहीं कि ये आपका पूछा नहीं है। यहाँ आपको डिस्टेंस दे दिया है सर, और यहाँ आपका टाइम दे दिया हुआ सर, ठीक है, ये टाइम का ग्राफ एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस में आपका डिस्टेंस दिया हुआ। इस प्रकार से एक ग्राफ यहाँ पर इस प्रकार से खींचा गया है, और एक आपका इस प्रकार से खींचा गया है, और एक आपका एक और खींच लिया गया है इस प्रकार से। बोला गया है कि ये आपका जो है बाइक आपका ए है, ये आपका बाइक बी है, और ये आपका बाइक सी है। अब हमें ये बताइए कि इनमें से किस कार की किस बाइक की, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, किस बाइक की स्पीड सबसे अधिक होगी, ठीक है, सबसे अधिक होगी। अभी आप हमें क्या ये बता पाएंगे इस ग्राफ को देख करके? अभी आपको मैं बस इतना बोल दूं, जो स्लोप होता है, ठीक है ना, जो स्लोप होता है, स्लोप से हम क्या करते हैं, अच्छा चलिए स्लोप का भी उतना अभी मैं वहाँ आया नहीं तो उसको छोड़िए, बस इससे हमको बताइए इस फिगर से देख के। देखिए किस बाइक की स्पीड सबसे अधिक होगी, देखिए आप कुछ नहीं करिए, यहाँ से आप पहले थीटा बना लीजिए, थीटा ए हो गया ये आपका, ये क्या हो गया आपका, ये आपका थीटा बी हो गया आपका, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका थीटा सी हो गया, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे सर, आप देखेंगे कि थीटा सी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है, फिर थीटा बी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद सबसे कम थीटा ए है, ठीक है। स्पीड सबसे अधिक होगी, किस बाइक की स्पीड सबसे अधिक होगी, स्पीड है ना, स्पीड आपसे पूछा गया। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है सर, मैंने बताया सर, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। अब देखिए हमें अगर यहाँ बैठा दिया जाए सर, और हमें यहाँ बैठा दिया जाए, और हमें यहाँ बैठा दिया जाए, किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ी से वो नीचे गिरेगा, हमें ये बताइए, बस इतना सा हमें ये बताइए। आप कहेंगे सर इसकी, तो थीटा सी, यानी कि जो बाइक सी है सर, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद बाइक बी की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, और उसके बाद बाइक ए की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। बताइए यहाँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये आपका समझ में आ गया सर। अब मैं आपको कुछ चीज़ें मतलब दो चीज़ हो गया सर हमारा, क्या क्या, एक तो हमने समझ लिया सर स्लोप, और दूसरा हमने समझ लिया सर कांस्टेंट क्या होता है ग्राफ में।
अब हम समझेंगे एरिया, ठीक है ना। देखिए एरिया को मैं कुछ नहीं करना है, बस मैं एरिया में एक ग्राफ यहाँ बना देता हूँ। देखिए ये आपका ग्राफ बन गया है। यहाँ से मैं मान के चलता हूँ कुछ नहीं, यहाँ में मैं डिस्टेंस ले लिया हूँ, यहाँ पे मैं टाइम ले लिया हूँ, और इस प्रकार से एक लाइन यहाँ से जा रही है, ठीक है। आपको मैं आगे बताऊंगा। बस एरिया कैसे, तो एरिया क्या होना चाहिए, एरिया के लिए क्या होना चाहिए, चारों तरफ से बंद होना चाहिए, तभी तो वो एरिया। अब यहाँ पे एरिया कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ से इस प्रकार से एक डॉट लाइन खींचेंगे। अब ये क्या हो गया, ये एक मतलब कि चारों तरफ से ये बंद हो गया सर, तो ये क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगी। समझ में, ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। बस इतना आपको समझना है एरिया क्या होता है, इतना आप समझ लीजिए। बाकी अभी हम आगे बताएंगे एरिया का इस्तेमाल, एरिया से आप क्या चीज़ें निकालेंगे, कौन से ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम के ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ये चीज़ क्लियर हो गया एकदम बेसिक से। आपको सारी चीज़ें मैंने स्लोप वगैरह सब समझा दिया सर। अब चलते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। देखिए सर अब हम चलते हैं एक एक करके, एक एक ग्राफ को समझेंगे। ये है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस आपको समझ में आता है सर, समझ में आता है, टाइम भी आपको समझ में आता है। देखिएगा जब भी इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, पहले डिस्टेंस उसके बाद रहेगा टाइम, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैंने लिखा है पहले क्या, डिस्टेंस, यहाँ हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ हो सकता है वेलोसिटी, यहाँ हो सकता है एक्सीलरेशन, कुछ भी हो सकता है। अभी आपको क्या मिल रहा है, डिस्टेंस, यानी ये आपका वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक है। उसके बाद वाला जो आएगा वो आपका एक्स एक्सिस पे आएगा। ये पहले अपना दिमाग में फिट कर लीजिए। पहले जो भी चीज़ें होगी सर वो कहाँ आएगी सर, वो पहले आपके वाई एक्सिस पे आएगी। इतना बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम बेसिक पे चलिए सर, एकदम बेसिक से चलेंगे हम लोग, ठीक है ना भाई। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्लियर है, ठीक है सर क्लियर है। तो हम इसको कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, अब सिंपल हो गया। अब आपके लिए आपको समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस में क्या जाएगा, एक्स एक्सिस में क्या जाएगा, टाइम जाएगा, आप टाइम लिखेंगे। और ये आपका वाई एक्सिस पे क्या जाएगा, डिस्टेंस जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस जाएगा, डिस्टेंस जाएगा वाई एक्सिस पे। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब ये आपका बन गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आपको हो सकता है इस प्रकार से लाइन खींच दिया जाए, इस प्रकार से लाइन खींच दिया जाए, मतलब इस हाथ में मैं बना दूँ इस प्रकार से। ये आपका था डिस्टेंस, ये था आपका टाइम। अब इसके अंदर इस प्रकार से लाइन कोई खींच दे, या फिर आपको इस प्रकार से लाइन खींच दे, या फिर हो सकता है इस प्रकार से लाइन खींच दे, या फिर हो सकता है इस प्रकार से अंदर लाइन खींच दे, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी कोई भी तरह का आपका अंदर में लाइन खींचा जा सकता है, ग्राफ बनाया जा सकता है। यहाँ पे आपको क्लियर है इतना। अब देखिए सर यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैं यहाँ पे आपको एक लाइन खींच रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से ये क्या बनाएगा, एक थीटा एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस से। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताइए सबसे पहला पॉइंट कि आप मुझे इसका, अब स्लोप समझ में आ रहा ना, तो आप मुझे इसका स्लोप निकाल करके बताइए, ठीक है। आप मुझे क्या करिए, स्लोप निकाल के बताइए। स्लोप क्या होता है सर, हिंदी में हम इसे कहते हैं ढाल। स्लोप कैसे निकलता है सर, टेन थीटा करना पड़ता है सर। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई बी, यानी कि लंब बटे आधार। तो हमें ये बताइए सर, लंब यानी कि परपेंडिकुलर में, यानी कि अगर मैं सबसे पहले एक त्रिभुज बना दूं, यहाँ से मैं एक डॉट लाइन खींच रहा हूँ, ये ठीक है, ये डॉट लाइन हो गया और ये हो गया। तो ये क्या सर, 90 डिग्री हो गया ये आपका। अब मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो होता है वो क्या होता है आपका, हाइपोटेनस होता है। हाँ, जो थीटा बना रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं सर, बेस कहते हैं। और ये जो आपका सामने वाला जो होगा सर, वो आपका क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब बस यहाँ पर यही चीज़ को समझिएगा। ये 90 डिग्री है सर, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो जाएगा। थीटा के सामने वाला, देखिए ये थीटा था, थीटा के सामने वाला क्या, परपेंडिकुलर। तो देखिए थीटा के सामने वाला क्या है, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ये क्या है आपका लंब है। और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई बी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई बी। तो पी की वैल्यू क्या आया, ये वाला वैल्यू की बताइए, ये वाला वैल्यू। देखिए ये वाला वैल्यू क्या यही नहीं है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं तो ये P वाला जो ये वैल्यू है, यही वाला P वाला वैल्यू है। तो P यानी कि यहाँ पर ये क्या बता रहा है, ये P परपेंडिकुलर किसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। B में बेस में क्या है सर, बेस में क्या है आपका, टाइम है। बेस में क्या है सर, टाइम है। अब याद रखिएगा सर कि जो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होता है, जब हम उसका स्लोप निकालते हैं, ये वाला जो आप स्लोप निकालते हैं, तो उससे हमें क्या मिलती है सर, उससे हमें मिलती है स्पीड। अभी जो मैं आपको बाइक वाला एग्जांपल दिया था स्पीड वाला, तो अगर आपसे इस प्रकार से वैल्यू दे दिया जाए, कुछ भी चीज़ दे दिया जाए, एक और लाइन इस तरह से खींच दिया जाए, इस तरह से खींच दिया जाए, तो अब आपसे पूछ लिएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे करके, अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा,
डिस्टेंस ध्यान रखना अब आपको सर, यहाँ पर डिस्टेंस होना चाहिए वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम होना चाहिए। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप आप निकालते हैं वो आपको क्या देता है, स्पीड देता है, यानी वो क्या देता है, आपका चाल देता है। समझ में आ गया सर। जैसे अब आपको देखिए क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। देखिएगा यहाँ आपका टाइम का ये एक्सिस होगा और ये आपका डिस्टेंस का एक्सिस होगा, ठीक है भाई। अब देखिएगा मैं यहाँ से आपको चलिए यही मैं सेम यही वाला आपका ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है। ये 1 सेकंड हो गया, ये 2 सेकंड हो गया, ये 3 सेकंड हो जाएगा, ये 5 मीटर, 10 मीटर और ये 15 मीटर। अब हमें बस इतना सा आपको ग्राफ में दिया हुआ रहेगा सर। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। टाइम किस में है सर, सेकंड में है, और डिस्टेंस किस में है तो मीटर में। ये समझिए डिस्टेंस मीटर है, मतलब यहाँ मैं लिखूंगा नहीं अब 5 मीटर 10 मीटर, ये आपको समझ जाना है कि ये आपका डिस्टेंस वाला एक्सिस है। तो ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, ये 15। यहाँ किलोमीटर रहेगा तो ये 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर। टाइम सेकंड में ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। मिनट रहेगा तो ये 1 मिनट, 2 मिनट, ये 3 मिनट। ये आवर रहेगा तो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। अब आप मुझे यहाँ से आपको निकालना, आपको पढ़ सकता है, आपके एग्जाम में पूछेगा ग्राफ देकर के, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड, यानी आप हमें चाल बताइए। कुछ नहीं किया, बस ये ग्राफ देके पूछ लिया। आप कहेंगे सर मुझे पता है जो डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ होता है, यानी कि दूरी और समय की जो ग्राफ होती है, इसका अगर हम स्लोप निकाल लेंगे, इसका अगर हम ढाल निकाल लेंगे सर, तो ये हमें क्या दे देगी सर, टेन थीटा से निकाल लेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगी सर, स्पीड मिल जाएगी, यानी कि हमें इससे क्या मिल जाएगी सर, चाल मिल जाएगी। तो बस आप कुछ नहीं करेंगे, आप कहेंगे सर मैं निकाल ले रहा हूँ सर, टेन थीटा निकाल लेता हूँ। टेन थीटा निकाल रहे हैं मतलब क्या, आप स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप निकाल रहे हैं मतलब क्या, आप स्पीड निकाल रहे हैं। तो आप कैसे आप उसको निकालेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू स्लोप इक्वल्स टू पी बाई बी करेंगे। तो आप यहाँ से बस कुछ नहीं, एक त्रिभुज बना लें इस प्रकार से। अब ये पी, अब यहाँ से पी आ जाइए इस प्रकार से। तो ये देखिए ये पी कितना है, 15 है, तो 15 हो जाएगा पी बाई बी कितना है, बी कितना है, यहाँ 0 से ये आपका ओरिजिन होता है, मैंने बताया 0 से ये 3 है, यानी ये 3 हो गया, 3 पचे 15, 5 मीटर पर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगा, या फिर आप इसे चाल का नाम दे सकते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द। हमेशा याद रखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्राफ होता है, उसका जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, स्पीड, यानी कि वो चाल देता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग दूसरे ग्राफ पे चलते हैं। अब सर हम लोग दूसरा ग्राफ देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी कि विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ। तो बस हमें अब एक ग्राफ बना लेनी है सर, सिंपल सा। ये ग्राफ आप बना लेंगे आराम से, अब कोई दिक्कत होगा नहीं। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, तो आपको पता है सबसे पहले जो लिखा हुआ रहता है वो वाई एक्सिस में जाता है, उसके बाद वाला वो एक्स एक्सिस पे आता है। तो टाइम आपका हो जाएगा, समय हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस पे, ये आपका मान के चलते ये सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। तो मैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है। बस विस्थापन आप समझ लीजिएगा, और ये मैं मान के चल रहा हूँ ये मीटर में दिया हुआ, ठीक है। उसी प्रकार मैं एक लाइन यहाँ पे ले रहा हूँ, ये आपका ये ग्राफ किस प्रकार से दिया हुआ है। अब ये क्या बना रहा होगा, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा। अब याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, इसका जो स्लोप होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप कह ले तो ढाल। अच्छा स्लोप कैसे निकलता है सर, इसके लिए हम क्या बताएं आपको, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। अब याद रखिएगा जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, आप जब स्लोप निकालते हैं तो वो किसकी वैल्यू देती है, तो वेलोसिटी की वैल्यू आपको मिल जाती है, मतलब वेग मिल जाता है। और वही क्या था आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, आपको स्पीड का वैल्यू निकलता था आपका, कब, जब आप स्लोप निकालते थे तब। तो देखिए टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई बी। परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे सर, सिंपल से इस प्रकार से, ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में ये क्या है आपका डिस्टेंस है, पी में, यानी कि वाई एक्सिस में कौन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपन क्या हो जाएगा, बेस में टाइम। तो वेलोसिटी, स्लोप मिल गया आपका, क्या वेग मिल गया। जब आपने स्लोप निकाला, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी। याद है पिछले वाली क्लास कुछ याद आ रही है भाई, यही चीज़ था ना। अब बस वही एग्जांपल अगर मैं लूँ तो क्या भाई, यही एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ। यहाँ से आपको स्लोप निकालने बोला जाएगा आपको, यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पर आपको टाइम की वैल्यू दे दी हुई रहेगी, कुछ भी इस प्रकार से दे दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। मान के चलते हैं आपको, ये आपका 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये आपका 5 सेकंड है, 5 मीटर हो गया, ये 10 मीटर हो गया, ये 15 मीटर है। आपसे पूछ रहा है क्या, फाइंड दी वेलोसिटी एट
2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकंड में वेलोसिटी बताइए। तो 2 सेकंड, देखिए अब यहाँ मत चल जाइएगा, ठीक है ना। पिछला वाला ग्राफ देखिए, मैं आपसे 2 सेकंड पूछा, यानी कि यहाँ तक की चीज़ें आपसे बात की जा रही है, यानी यहाँ तक आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है सर, वेलोसिटी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, तो आप क्या करेंगे सर, स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप आप निकाल लेंगे तो आपका वेलोसिटी निकल जाएगा। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे सर, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी करेंगे। पी ये लेंगे सर, ये वाला पी लेंगे, याद रखिएगा ये पी। तो ये पी कितना है सर, हम यहाँ तो कुछ नहीं करेंगे, एक डॉटेड लाइन खींच दे रहे हैं, यानी कि ये पी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और बेस कितना है, 2 सेकेंड आएगा, यानी कि 5, 2 से कट जाएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी आई, 5 मीटर पर सेकेंड। अब याद रखिएगा यहाँ आपको पूछ लेगा 3 सेकेंड, तो ये 3 सेकेंड में आप आइएगा इस प्रकार से। तो पी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, ये पी की वैल्यू पूरी 15 आ जाएगी। तो ध्यान देना है, बाकी समझ गए होंगे। तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या दिया आपको, स्पीड दिया, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या दिया आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या दिया भाई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या दिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या दिया, आपको स्पीड दिया, ठीक है। और आपको जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था वो आपको क्या दिया, उसका स्लोप वेलोसिटी दिया, ठीक है। इसको मैं एक जगह लिख भी दूंगा, इसके लिए आप परेशान मत होइए। अगला जो है तीसरा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहला था डिस्टेंस टाइम, दूसरा था डिस्प्लेसमेंट टाइम, और अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, वाई एक्सिस में क्या जाएगा आपका, वेलोसिटी जाएगा, v4 वेलोसिटी, t4 आपका क्या हो जाएगा, टाइम, ठीक है। तो देखिए अब मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ इस प्रकार से, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इस तरह से भी खींच सकते हैं भाई, ज़रूरी नहीं, मैं यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए, ऐसा भी हो सकता है लाइन, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर लाइन। तो ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कैसे आपको चीज़ें आपको समझनी है। अभी तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो आप स्लोप निकालते हैं वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अब आपको समझ में आ रहा है एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे अगर आपको स्लोप निकालनी है तो आप क्या करेंगे, बस इस प्रकार से इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू, स्लोप ऐसे ही निकलता है ना, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। तो ये पी है आपका, पी क्या आ जाएगा, ये आपका भी आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, बेस में आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो ये जो आया आपका क्या आया, ये आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। समझ में आ गया दोस्त, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो 3 चीज़ अभी हमने देखा, एक तो देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दिया आपको, स्पीड दिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दिया आपको, वेलोसिटी दिया, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दिया आपको, एक्सेलरेशन। अब आपके एग्जाम में दे दिया रहेगा इस प्रकार से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना, और आपसे पूछा जाएगा फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड कैसे करेंगे, ए इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना, डायरेक्ट स्लोप निकाल देना आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है। स्लोप कैसे निकलेगा, टेन थीटा का फॉर्मूला यूज करके। अब आइए एरिया वाला मैं आपको समझाता हूँ ग्राफ। अब देखिए अगला ग्राफ स्पीड टाइम का ग्राफ है, यानी कि चाल समय का ग्राफ है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे आपको समझना है क्या क्या। सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ बना दे रहा हूँ, ग्राफ आराम से आप बनाएंगे। यहाँ क्या आएगा आपका, स्पीड आएगा, ये अब आप समझ में आ रहा होगा क्यों वाई एक्सिस पे आ रहा है, और नीचे आपका एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, टाइम आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या किया जा रहा है आपसे, यहाँ पर आपको एक वैल्यू दे दी, एक लाइन खींच दिया गया है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ये आपका है 20 मीटर, स्पीड क्या चाहिए में, मीटर पर सेकंड में, ठीक है, यानी 20 मीटर पर सेकंड है, और टाइम आपका क्या चाहिए में, सेकंड में, ठीक है। अब आपको पूछा गया, बस इतना आपको दिया हुआ सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड क्या चाहिए आपको, फाइंड करना, डिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है ना, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है इसका आप हमें बताइए कि ये कितना दूरी कवर किया है, यानी कि डिस्टेंस कवर किया है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब आपको स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया हुआ रहेगा, यानी कि चाल और समय का जब ग्राफ दिया हुआ रहेगा, तो आप अगर उसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है ना, जो कर्व बनाया हुआ है उसका अगर आप एरिया निकाल लेंगे, जो ग्राफ होगा उससे आपको क्या मिल जाएगा, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। कब, देखिए स्लोप से आपने क्या निकाला था, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ था तो स्लोप से आपने स्पीड निकाला, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था तो उसके स्लोप से आपने वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ था तो उसके स्लोप से आपने एक्सेलरेशन निकाला। लेकिन अब देखिए एग्जाम में भी ऐसा ही देगा, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एज इट इज़ एग्जामिनेशन में भी यही पूछा जाएगा सर, बस आपको माइंड एक्टिव रखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया जाएगा। अगर आपको यहाँ आपको क्या किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस ग्राफ दे करके, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ रहेगा स्पीड और टाइम, पूछा जाएगा कि स्पीड टाइम ग्राफ आपको दे करके पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। तो हमें पता है जो स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया जो निकाल लेंगे वो क्या निकलता है, हमारा डिस्टेंस निकलता है।
तो वही मैंने लिखा है कि स्पीड टाइम का जो ग्राफ होता है उसके जो एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व। अब देखिए एरिया क्या होता है, कोई एक क्लोज लूप का होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्लोज लूप बना लेते हैं। पहले क्लोज बना लेते हैं, ये चारों तरफ से क्लोज हो गया। ये जो एरिया है सर, ये एरिया आप निकालिए और यही एरिया आपका क्या निकल जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा। समझ गए आप। अब देखिए खेला, और मैं यहाँ पे बोल दिया हूँ फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन 20 सेकेंड। ठीक है ना, मतलब आपको टाइम का वैल्यू दे दिया गया 20 सेकेंड में ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, यानी ये आपको दे दिया है 20 सेकेंड यहाँ पर। ठीक है, ये क्या बन रहा है सर, आपका एक रेक्टेंगुलर यानी कि आयत बन रहा है। ठीक है ना, एक रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है। आयत की एरिया क्या होती है, L/B, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई ये कितना है, 20 है। ठीक है, और ये चौड़ाई कितनी है, 20, सॉरी ये भी कितनी है, तो 20 है, बिल्कुल ये भी कितनी है, 20। तो 20 गुना 20 यानी कि 400 मीटर इसका क्या हो जाएगा, ये जो एरिया आया या आया एरिया, यानी कि ये क्या आया, आपका डिस्टेंस आया। क्यों ये डिस्टेंस आया, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का जब एरिया निकलता है तो वो आपको क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्पीड एंड टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस। ठीक है ना, एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्पीड एंड टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस। जो एरिया आपका आया वही आपका क्या वैल्यू हुआ, डिस्टेंस आया। समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ये बताइए। ठीक है, उसी प्रकार सर अगला ग्राफ भी देखिएगा ध्यान से, अगला ग्राफ ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी सर हिंदी अब मैं बार बार कितना लिखूँ, इतना मैं लिख दिया हूँ, आपको याद हो गया कि वेग और समय का ग्राफ। और ये वाई एक्सिस में वेग आएगा और इधर आपका एक्स एक्सिस में क्या आएगा, टाइम आएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आपका दिया हुआ रहेगा, जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब एरिया निकालेंगे, यानी कि एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व, हिंदी वाले भाई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, यहाँ बोल रहे हैं एरिया मतलब क्षेत्रफल, यानी जो वेग और समय ग्राफ जो दिया हुआ है उसका जो आप एरिया निकालेंगे, यानी कि जो वेलोसिटी यानी कि जो वेग समय के जो कर्व से जो क्षेत्रफल बन रहा होगा वो क्षेत्रफल आपको क्या देगा, दूरी दे, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या देगा, विस्थापन देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्यों, यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या दिया, डिस्टेंस दिया, लेकिन एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा सर, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, मतलब ये आपको क्या देगा, विस्थापन देगा। समझ में आया सर। तो आपसे ये क्वेश्चन दे करके इस प्रकार से एक लाइन खींच दिया गया ग्राफ में, ये आपको मान चलते हैं वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया है और टाइम आपका सेकंड में दिया हुआ मान के चलते हैं। ये आपका कितना हो गया, ये आपका मान के चलते हैं 50 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और आपको बोला है कि फाइंड, क्या करना, फाइंड आपको फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट या कार, ट्रेवल बाय लिख दे रहे हैं कार इन 10 सेकेंड। ये आपका 10 सेकेंड है। ठीक है, ये 10 सेकेंड है, तो कुछ नहीं करना, इस प्रकार से एक लूप बना देंगे हम लोग, 10 सेकेंड का ये हो जाएगा। एरिया हमें पता, अब हमें इसका क्या निकालना, हमें क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना। यानी कि क्वेश्चन बोला सर कि हमें ये बताइए कि कोई कार 10 सेकेंड में कितना विस्थापन वो कवर करता है। ठीक है ना, आपको निकालना है विस्थापन, ये कार का 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में इसने कितना विस्थापन कवर किया। तो क्या है, ये एरिया निकाल लेंगे। ये एरिया आपको क्या देगा, आपका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू देगा, यानी कि ये क्या देगा, आपका विस्थापन वैल्यू देगा। क्यों देगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यहाँ पर, अगर यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ रहता इसका एरिया क्या देता, डिस्टेंस दे देता। तो बस अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये आपका क्या बना, एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L/B। L कितना है, ये आपका 10 है, और ये कितना है B, तो ये आपका 50 है। तो 500 मीटर हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब जरूरी नहीं कि हमेशा आयत ही बनेगा सर, हो सकता है इस प्रकार से आपका ये बन जाए, ट्राइंगल बन जाए। तो इसमें आपका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ रहे हैं। चलिए, तो आपको ट्राइंगल वाला भी हम आपको कंसेप्ट एक एग्जांपल से समझा देते हैं ताकि आपको पूरा डाउट क्लियर ही हो जाए। ठीक है ना, मन में कोई भी डाउट ना रहे। देखिए, जैसे कि एक ट्राइंगल का अभी मैं आपको समझा देता हूँ। मान के चलते हैं आपको स्पीड टाइम का कोई ग्राफ दिया हुआ है, ये आपका स्पीड दे दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका टाइम का ग्राफ दे दिया हुआ, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ लाइन एक खींच दी गई है। मान के चलते हैं यहाँ पे आपका 5 सेकंड टाइम पर आपको निकालना है, और ये जो डिस्टेंस कवर किया है ये मान के चलते हैं इसने मान के चलते हैं ये 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये चल रहा है। ठीक है ना, 15 मीटर पर सेकंड से ये आपका 5 सेकंड है। आपको निकालना है फाइंड,
क्या करना है, स्पीड निकालना, यानी कि आपको चाल निकालना, ठीक है ना। कितने सेकंड में, यानी कि ये 5 सेकंड में ये इसका जो स्पीड होगा, ठीक है ना, 5 सेकंड में इसका स्पीड कितना होगा हमें ये बताइए। कुछ नहीं करना है, हमें पता है क्या, स्पीड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो स्पीड टाइम ग्राफ जब दिया हुआ रहेगा तो उसका एरिया अगर हम निकाल लेंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा सर, सॉरी स्पीड मैं यहाँ लिख दिया हूँ भाई गलती से। यहाँ आपसे पूछेगा डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है ना, आपसे पूछेगा डिस्टेंस निकालने के लिए 5 सेकंड में फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 5 सेकंड। आप हमें दूरी ज्ञात करिए ये कार की कि उसने, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि आपको डिस्टेंस निकालना, दूरी निकालना है 5 सेकंड में। तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको स्पीड टाइम का ग्राफ दिया हुआ रहेगा सर, तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का जब आप एरिया निकाल लेंगे तो वो एरिया आपको क्या देता है, डिस्टेंस देता है। सिंपल सी बात है। तो आप क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से आपने लूप बना लिया 5 सेकंड में, तो ये क्या बन गया सर, एक ट्राइंगल बन गया। देखिए ये एक ट्राइंगल बना कि नहीं बना। तो आप इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बस आप इसका एरिया निकालिए, हाफ इंटू ये बेस कितना है 5 सेकंड है, ये हाइट कितना है सर, ये हाइट इसने कितना कवर किया 15 मीटर पर सेकंड है इसका, यानी ये 15 हो जाएगा। यानी कितना हो गया सर, 15 पचे 75, 75 बटे 2, 2 से आप इसे कट करिए, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 पचे 10, 27.5 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है, रेक्टेंगल मतलब आपको भाई अगर बन क्या रहा, फिगर देखिए, रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, अगर ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल का एरिया यूज़ करके आप डिस्टेंस निकाल लेंगे। और यहीं पर अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ दिया हुआ रहता तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट विस्थापन पूछता, तो आप इसका एरिया यूज़ करके आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। मतलब अब हम आपको यहाँ पर समराइज़ कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। नोट में लिख रहा हूँ, आपका जितना भी चीज़ है मैं यहाँ पर एक जगह लिख दे रहा हूँ, सुनिए। स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है ना, यहाँ पे आपका जो स्पीड और टाइम का जो ग्राफ है जो दिया हुआ रहेगा, स्पीड टाइम ग्राफ जो आपका जब दिया हुआ रहेगा, तो आप जब इसका एरिया निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। स्पीड टाइम का ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो आप उसका एरिया निकालेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। दूसरा, अगर आपको डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दिया हुआ रहेगा, तो अगर आप इसका स्लोप निकालते हैं तो आपको क्या निकल जाएगा सर, आपका स्पीड निकल जाएगा, यानी कि आपको चाल मिल जाएगी। डिस्टेंस बोले तो दूरी मिल जाएगी आपको, ठीक है। दो चीज़ क्लियर हो गया। स्पीड टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकालेंगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा, स्पीड टाइम का ग्राफ आपको दिया हुआ रहेगा तो आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो आप उसका एरिया निकालेंगे, और आपको दूसरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे करके आपसे पूछा जाएगा स्पीड, तो आप क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, स्पीड को देता है। तीसरा याद रखिएगा आप सर, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक जगह, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इसका यूज़ होगा। अब देखिए आपको दे दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो आप एरिया निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जो आप एरिया निकालते हैं उससे आपका क्या निकलता है, डिस्प्लेसमेंट निकलता है, यानी कि उसको आप क्या बोलते हैं, विस्थापन। और चौथा पॉइंट, जब आपको डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, विस्थापन। देखिए अब हिंदी लिखने का मतलब नहीं, मैंने इतना लिख दिया है भाई, आपको भी याद हो गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब आपको दिया हुआ रहेगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब आपको दिया हुआ रहेगा तो इसका जो स्लोप होगा, इसका जो आप स्लोप निकालेंगे टेन थीटा यूज़ करके, यानी कि ढाल जो निकालेंगे वो आपको क्या देगा, आपको वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहेंगे, वेग देगा। और एक अंतिम पांचवा, अगर वेलोसिटी बोले तो वेग समय का ग्राफ दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना भाई, GRAPH ग्राफ दिया हुआ रहेगा, तो इसका जब आप स्लोप निकालेंगे तो ये आपको क्या देगा, आपको एक्सेलरेशन देगा, यानी ये आपको क्या देगा, आपको त्वरण देगा। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया मेरे भाई। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ का सिस्टम था, आपको मैंने करवा दिया, 2-3 क्वेश्चन भी करके मैंने ट्राइंगल वाला रेक्टेंगल वाला भी करके समझा दिया। अब मैं अगले जो लेक्चर होगा, अभी मैं ग्राफ से और 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। और मैं जो एक्सेलरेशन में आपको बताया था सर, ठीक है ना, देखिए मैंने आपको एक्सेलरेशन में ये बताया था ना, ये वाली चीज़
याद आ रहा आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, और ये पॉजिटिव जहाँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसको मैं एक ग्राफ में भी समझा दूँ क्योंकि अब आपका ग्राफ पूरा क्लियर हो गया। अब आप ग्राफ पढ़ सकते हैं। ग्राफ ये आपको क्या बोल रहा है कि 5 सेकंड में आपकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, और स्पीड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ लेगा, तो आपसे यहाँ से डिस्टेंस पूछ लेगा निकालने, तो आप इसका एरिया निकाल लेंगे। यहाँ आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया हुआ रहेगा तो आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया हुआ रहेगा तो आप स्पीड निकाल लेंगे। या वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे दिया रहेगा तो आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। इस तरह से आप सारी चीज़ें अब चीज़ों को समझ गए। तो चलिए अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर सर कोई भी डाउट है, ठीक है ना, आप हमें टेलीग्राम में पूछिए, चैट सेक्शन में पूछिए, एप्लीकेशन में व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है, मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए ग्राफ को आज ख़त्म करेंगे हम लोग, ठीक है ना। मेन 2 ग्राफ अभी हम लोग देखने वाले हैं, एक आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी तक हमने जितना चीज़ पढ़ा है सर, पूरा स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास से मैं बात कर रहा हूँ, और जो भी मैंने ग्राफ के कंसेप्ट दिए उसको मैं यहाँ पर रिवाइज करवाऊंगा इन दोनों ग्राफ में। एक तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हिंदी में कहेंगे विस्थापन समय ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कहेंगे वेग समय ग्राफ। लेकिन इससे पहले आपको जितना मैंने चीज़ें समझाया वो आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने 5 कंडीशन ले लिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के भी और वेलोसिटी टाइम के भी मैंने 5 कंडीशन ले लिए हैं। यही सेम ग्राफ आपको मनीष रंजन की जो एनसीईआरटी बुक आती है उसमें भी मिलेंगे, दृष्टि के भी बुक में मिलेंगे आपको। तो इसको हम लोग अभी आपको पूरा क्लियर एकदम पानी की तरह मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें और है, मैं उसको पहले समझा दूं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं अच्छे एग्जामिनेशन में, अगर आप बैठेंगे एनडीए सीडीएस के एग्जामिनेशन में। तो देखिए यहाँ मैंने लिया है ए बी, सब जगह आपको ए बी मिलेगा, बट फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप तो ए बी की जगह आपको क्या मिल सकता है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, यानी जैसे कि फोर्स हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बी की जगह टाइम हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, मतलब आप समझ गए। बाकी मैं अभी आपको एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा, लेकिन पहले ये वाला चीज़ आप समझ लीजिए। पहला मैंने लिया है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। आपको समझ में आ रहा होगा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का मतलब क्या है, ए समानुपाती बी, मतलब ए का जो लक्षण वही बी का में आपको लक्षण देखने को मिलेगा। ये सब क्लियर है आपको। तो जब ए समानुपाती बी होता है तो उसमें जो ग्राफ बनती है आपकी स्ट्रेट लाइन की ग्राफ बनती है। अब ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा सर, ठीक है ना। यहाँ पर आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि जो डिस्टेंस है और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, कर्व, पैराबोलिक, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर डीप कर्व। तो आप कैसे पहचानेंगे, इसलिए मैं ये आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। तो जब भी कभी आपको कोई क्वांटिटी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मिल जाए, यहाँ पर कोई फिजिकल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर फोर्स है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो उस केस में फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन। ये ए समानुपाती बी का ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या हो जाएगी, सीधी रेखा, या फिर आप इसे कहेंगे सरल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सरल रेखा, ठीक है भाई। दूसरा ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी कि ए जो है व्युत्क्रमानुपाती के किसके है, बी के, मतलब ए के जस्ट अपोजिट बी में आपको लक्षण देखने को मिलेगा। ए इंक्रीज करेगा तो बी डिक्रीज करेगा, और बी डिक्रीज करेगा तो ए इंक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है। तो जब भी आपको ऐसा कोई कंडीशन बन जाए, ये अभी आपको समझाऊंगा ये कंडीशन कैसे बनेगा। अभी आप बस याद करिए कि ए समानुपाती बी जब भी होगा तो ग्राफ कैसी बनेगी आपको, स्ट्रेट लाइन। ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी कि ए व्युत्क्रमानुपाती बी के जब होगी तो आपकी जो कर्व जो बनेगी वो क्या बनेगी, कैसी बनेगी, जो वो आपकी कर्व बनेगी। जो ग्राफ कैसी बनेगी, वो आपकी कर्व बनेगी, ठीक है ना भाई। कैसी बनेगी, तो आपको कर्व बनेगी। कर्व को हिंदी में क्या कहेंगे, वक्र। अच्छा देखिए, ए समानुपाती बी में मैंने आपको क्या समझाया था फर्स्ट क्लास में, कि ए अगर इंक्रीज करेगा तो आपको बी भी इंक्रीज करने को देखने को मिलेगा। अब देखिए मैं आपको स्ट्रेट लाइन का जो यहाँ पे बोला, क्यों ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्ट्रेट लाइन होता है, इसको मैं अभी प्रूव करता हूँ। जैसे मैं यहाँ बी की वैल्यू ले रहा हूँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है। उसी प्रकार ए की वैल्यू मैं मान के चल रहा हूँ 5-5 की गैप में ले रहा हूँ, 5, 10, 15। अब देखिए अगर ए की जब वैल्यू आप ले रहे हैं तो यहाँ पर जब देखेंगे तो ए की वैल्यू जब 1 पे ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है। उसी प्रकार जब आप 2 में गए तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से ले रहा हूँ, 2 पे आपको वैल्यू कितनी मिली है, 10। और जब आप तीसरे बी का जो तीसरा वैल्यू आप लिए तो आपको ए का कितना वैल्यू मिला, 15 मिला। मतलब जैसे जैसे बी की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब बी का वैल्यू अगर 1 आपने पुट किया है तो ए का वैल्यू कितना आया आपका, 5 आया। यानी यहाँ ए समानुपाती का बी मतलब क्या है, ए अगर इंक्रीज करेगा तो बी क्या करेगा आपका, इंक्रीज होगा। और अगर ए डिक्रीज करेगा तो बी भी आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो देखिए आपने बी का वैल्यू 1 लिया, ए का वैल्यू कितना आया, 5 आया। अब बी का वैल्यू आपने क्या किया है, इंक्रीज कर दिया। देखिए 1 से 2 हुआ,
अगर बी इंक्रीज़ किया तो आपका ए का वैल्यू भी इंक्रीज़ होना चाहिए। तो जैसे आपने 2 किया है तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है, ठीक है। फिर से आप जब गए बी का वैल्यू आपने इंक्रीज़ किया 3 कर दिया तो ए का वैल्यू कितना आया, 15 आया। तो ये प्रूव हुआ ए समानुपाती बी है। तो हमेशा याद रखना है आपको कि जब भी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होगी तो ग्राफ कैसी बनेगी आपकी, स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा बनेगी। उसी प्रकार ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी यानी कि व्युत्क्रमानुपाती जब होगा तो आपकी जो ग्राफ बनेगी वो कैसी बनेगी, कर्व बनेगी। अब इसको भी मैं आपको प्रूव करता हूँ, देखिएगा। ये एक पॉइंट ले लिया मैंने और एक पॉइंट आपका ये ले लिया। इसका मतलब क्या है कि अगर ए इंक्रीज होगी आपकी, ठीक है ना, तो आपकी बी क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। और अगर ए आपकी डिक्रीज करती है तो बी क्या करेगी, आपकी इंक्रीज। ये रेड रेड से कंबाइन किया मैंने कि अगर ए डिक्रीज किया है तो बी क्या हुआ है, आपका इंक्रीज हुआ। और ए अगर इंक्रीज हुआ है तो बी क्या हुआ, आपका डिक्रीज हुआ। मतलब जस्ट अपोजिट नेचर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कब, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिया है, मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है और इधर आपका 5 है और इधर 10 है। तो यहाँ पर b का वैल्यू आपने कितना लिया है, 1। तो b का वैल्यू 1 अगर आपने लिया है, ठीक है ना, b का वैल्यू आपने 1 लिया तो a की वैल्यू कितनी आपको मिली है, 10 मिली है, ठीक है। ये a एक्सिस है और ये b एक्सिस है। मतलब y एक्सिस पे कौन सा वैल्यू है, a है, और x एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, तो b है। तो 1 पे आपकी वैल्यू कितनी आई, 10 आई, ठीक है ना। 1 पे कितनी आई, आपको 10 मिली है, ठीक है ना। b का वैल्यू आपने 1 रखा तो आपको a का वैल्यू कितना मिला, देख सकते हैं 1 पे आपको कितना मिला है, 10 मिला, ठीक है। अब आपने क्या किया, b की वैल्यू इंक्रीज कर दिया 1 से 2। तो b की वैल्यू अगर आपने इंक्रीज किया है तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, देखिए रेड वाला क्या बता रहा है, डिक्रीज होगा। b आपने इंक्रीज किया तो a आपका डिक्रीज करेगा। तो b का वैल्यू आपने 2 किया तो चलिए देखते हैं क्या डिक्रीज हो रही। तो देखिए बिल्कुल 2 का वैल्यू आपने जैसे ही b लिया यानी इंक्रीज किया तो a की वैल्यू क्या गई, आपकी घट गई है, ठीक है। तो ये प्रूव होता है ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी होगा तो आपकी कर्व, आपकी जो ग्राफ बनेगी वो कैसी बनेगी, तो कर्व बनेगी या फिर आप क्या कहेंगे, वक्र बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर होगा, ठीक है ना, कोई यहाँ फिजिकल क्वांटिटी होगी डिस्टेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, तो आपसे पूछेगा कि डिस्टेंस टाइम के बीच ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, कर्व या फिर पैराबोलिक या फिर हाइपरबोलिक। यानी कि आपको क्या बताना है, जब a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा, आपका पैराबोलिक बनेगा। पैराबोलिक को हिंदी में क्या कहेंगे, परवलयाकार, ठीक है ना, परवलयाकार इसे हिंदी में कहते हैं। क्लियर हो गया। अब आइए, अब यहाँ पर भी सिंपल सी बात है कि देखिए ए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। मतलब अगर ए इंक्रीज करेंगे तो यहाँ भी बी इंक्रीज ही करेगा। सेम यहाँ पर आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, बट जो यहाँ इंक्रीज होगा वो कैसे होगा, आपका स्क्वायर में होगा। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये आपका एक पॉइंट मैं ये ले लिया हूँ, ठीक है। उसी प्रकार एक पॉइंट मैंने आपका ये ले लिया है। अब देखिए ये मैंने 1 वैल्यू लिया है और ये आपका मैंने यहाँ पर 2 वैल्यू ले लिया, ठीक है। अब यहाँ a की वैल्यू यहाँ मैंने 5 लिया है, ये इतना गैप का 5 है तो ये 10, ये 15, ये 20 हो गया, ठीक है ना। 20 नहीं है 25 होगा आपका, ठीक है ना। इतना सा गैप, ये देखिए ये जो गैप आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाली जो गैप, ये गैप 5 की है तो इतनी से गैप कितना हो जाएगा, 10, इतनी से गैप कितना हो जाएगा 15, ये क्या 20 और ये 25। तो देखिए b की वैल्यू अगर आपने 1 लिया है, ठीक है ना, यहाँ पे b नहीं होगा, इसको जस्ट अपोजिट कर लेंगे। खैर कोई नहीं, यहाँ बस आपको ये समझना है कि अगर a इंक्रीज करेंगे तो b भी क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा, लेकिन वो इंक्रीज किस में ज़्यादा होगा, स्क्वायर में देखने को मिलेगा। मतलब a अगर 1 बढ़ेगा तो b कितना बढ़ेगा, उसका जस्ट स्क्वायर बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप a 2 रुपये इंक्रीज करेंगे तो b कितना इंक्रीज करेगा, उसका जस्ट 4। तो इसलिए देखिए ग्राफ भी कितना भागा है तेज से ऊपर। तो ये कैसा ग्राफ होगा, आपका पैराबोलिक ग्राफ होगा यानी कि प्रवलयाकार होगा, ठीक है ना। इसमें भी देखिए अगर आपने b का वैल्यू 1 लिया है तो यहाँ पर 5 है और जैसे ही b की वैल्यू आपने 2 की है तो ये देखिए एकदम उसके जस्ट डायरेक्ट हो गया, उसका जस्ट स्क्वायर हो गया। यहाँ पर b हम लेंगे और यहाँ पर a लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिया है a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर, लेकिन इस जो ग्राफ के कंडीशन से होगा b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो लेकिन ये इतना कुछ नहीं करना है, आपको बस ये समझना है कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक। अभी मैं इसको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, ठीक है। अगला ग्राफ चलते हैं। चौथा जो ग्राफ है यहाँ पर बोला गया है क्या कि, अच्छा देखिए चौथा वाला जो ग्राफ है यहाँ मैंने ये नहीं लिखा है, तो चौथा वाला जो ग्राफ में आपको लिखना है क्या कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट लक्षण देखने को मिलेगा, बट स्क्वायर में a इंक्रीज करेगा तो b डिक्रीज करेगा और b बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होगा स्क्वायर में। और अगर a डिक्रीज करता है, अगर a डिक्रीज करेगा तो b क्या करेगा, इंक्रीज करेगा
ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा स्क्वायर में, ठीक है ना। सेम ये वाला कंडीशन है, बस स्क्वायर कर देना। मतलब यहाँ पर ए इंक्रीज किया तो बी डिक्रीज किया, मतलब 1 रुपया यहाँ इंक्रीज किया तो यहाँ 1 रुपया डिक्रीज हुआ, 2 रुपया इंक्रीज हुआ तो 2 रुपया डिक्रीज हुआ। लेकिन यहाँ अगर 1 रुपया इंक्रीज होगा तो इसका जस्ट स्क्वायर में, और अगर यहाँ 2 रुपया इंक्रीज होता है तो यहाँ जस्ट 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना कम जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये आपका जो जो ग्राफ बनता है इसे हम कहते हैं डीप कर्व, ठीक है, डीप कर्व कहते हैं। तो याद रखेंगे, जब भी आपका ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b में ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। और जब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर होगा तो कर्व कैसा बनेगा, पैराबोलिक। और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b स्क्वायर होगा तो वो कर्व कैसा बनेगा, तो डीप कर्व बनेगा। अब जब भी कभी आपको इस प्रकार से कंडीशन देखने को मिल जाए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से वाई एक्सिस में बना रहेगा, तो इसका मतलब ये है क्या कि देखिए ये पॉइंट एक मैंने ले लिया, ठीक है, इसका जस्ट इस प्रकार से एक पॉइंट मैं ये ले रहा हूँ और एक पॉइंट मैं ये ले रहा हूँ। यहाँ मान के चल रहा हूँ A1 B1 है, यहाँ पर मान के चलता है यहाँ पे 3 है, ये A की वैल्यू यहाँ पर 10 है। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे एक फिजिकल क्वांटिटी लेना पड़ेगा। ये मान के चल रहा हूँ ये आपका डिस्टेंस है, ये वाला वाई एक्सिस, और ये आपका टाइम है आपका ये एक्स एक्सिस। अब देखिए 1 बजे आप कहाँ थे, 10 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर किया था, वो 10 किलोमीटर मान के चलते आप घर में ही थी। मतलब सेम डिस्टेंस एक में भी आपको दिख रहा है और तीसरे घंटे में भी आपको सेम डिस्टेंस मिल रहा है। इसका मतलब क्या आपको चेंज मिल रहा है, यहाँ पर क्या है कि आप क्या है एक जगह रुके हुए हैं। मतलब यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ ए, ये जो वैल्यू ऑफ ए है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन बी। मतलब बी की वैल्यू कुछ भी आप चेंज कर लें, ए की वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ ये है कि अगर बी का वैल्यू आप 1 ले लें तो भी आपको ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। और बी का वैल्यू अगर आप 3 ले लें तो भी आपको ए का वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए ए की वैल्यू यहाँ से जाएंगे तो कितना आएगा, आपको 10 ही आएगा। मतलब ए जो है आपका बी पर यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये जब आपको इस प्रकार से ग्राफ देखने को मिलेगा। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ये आपका डिस्टेंस है, इधर मान लेते हैं कि आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और ये टाइम का ग्राफ है। अब बताइए 1 घंटे के बाद जब मैंने चेक किया तो आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर जब मैं तीसरे घंटे में चेक किया तो आप तब भी 10 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि आप 10 बजे भी और 1 बजे भी आप वहीं के वहीं रुके हुए थे, मतलब आप रेस्ट कंडीशन में थे। इसका मतलब यह था कि यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है, आप टाइम कितना भी बढ़ा ले, 1 घंटा कर ले या 3 घंटा कर ले, उस पर आपके डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आपको मैं एक ग्राफ का मतलब एक ओवरव्यू दिया हूँ, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एग्जाम में सवाल कैसे पूछेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ होता है, ठीक है ना, वो कैसा ग्राफ होगा, कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, डीप कर्व होगा या फिर पैराबोलिक होगा। अब ये जो चीज़ हमने अभी समझा इसका ही यहाँ पर यूज़ है। अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे उसको समझिएगा। लेकिन एक वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है कि अगर वस्तु विरामावस्था से चलती है तो, देखिए ये विरामावस्था को मैं इंग्लिश में ही बोल दूँ। विरामावस्था का मतलब क्या है कि बॉडी क्या है आपका रेस्ट, ठीक है ना, बॉडी क्या थी आपकी, रेस्ट थी, रेस्ट से मोशन में आई है कोई भी बॉडी, यानी कि इफ ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। देखिए जैसे इसका ग्राफ कैसे बनेगा, रेस्ट का मतलब ये है कि जैसे ये आपका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, ये मैंने स्ट्रेट लाइन एक कर्व बना दिया, ये ओरिजिन है आपका, ठीक है, ये ओरिजिन होगा। टाइम यहाँ से इंक्रीज होगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, वेलोसिटी भी इस प्रकार से इंक्रीज होती जाएगी 5, 10, 15। देखिए अभी इनिशियल अगर वेलोसिटी देखी जाए तो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, यानी कि बॉडी यहाँ रेस्ट से स्टार्ट की है, यानी कि विरामावस्था से चली है। तो क्वेश्चन समझे आपने, क्वेश्चन यहाँ जो बोला विरामावस्था से चलती है, मतलब ग्राफ यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। अब यही आपके क्वेश्चन में इस प्रकार से बोल दिया जाता कि कोई वस्तु डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या होगा कि अगर वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है तो ग्राफ इस प्रकार यहाँ से स्टार्ट होता, क्योंकि ये वैल्यू क्या थी 5, ये थी आपकी 10, ये थी आपकी 15, और टाइम इस प्रकार से इंक्रीज होते चलता है यहाँ पे, ठीक है, ये टाइम का ग्राफ हो जाता। तो इसका मतलब क्या है कि इसका ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ये ग्राफ ये बता रहा है कि ये जो वस्तु चलना स्टार्ट की है कुछ वेग से चली है, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैं ये ढक्कन गिराया, मैं बस यहाँ सिंपल गिरा दिया, तो जो मैं गिराया उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। उसके बाद धीरे धीरे ड्यू टू एक्सेलरेशन इसमें क्या आया, वेग आया, और फिर इंक्रीज होते चली गई वेलोसिटी। लेकिन अब मैं जो ढक्कन को फेंका इस प्रकार से, मतलब कुछ मैंने वेग दिया था, तो वही बात है जो मैंने ढक्कन स्टार्टिंग में केवल इस प्रकार से छोड़ा
इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हुई रेस्ट से, लेकिन मैंने इस प्रकार से ढक्कन को फेंका, यानी कि कुछ वेलोसिटी दिया 5 मीटर प्रति सेकंड से, मैंने कुछ बॉडी यानी कि बॉडी जब चलना स्टार्ट किया 5 मीटर प्रति सेकंड से चलना, यानी कि कुछ वेग से, कुछ वेलोसिटी से चलना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर 0 वेलोसिटी से बॉडी चलनी शुरू की है। ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आएगा कि विरामावस्था का ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ बोला गया डिस्टेंस टाइम का, यानी कि डिस्टेंस को हिंदी कहेंगे दूरी और टाइम को कहेंगे समय। देखिए एकदम हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर चल रहा हूँ ताकि किसी को दूरी दिक्कत ना हो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से पहले मुझे रिलेशन पता करना होगा भाई कि रिलेशन कैसा है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या फिर बी स्क्वायर है। तो ये कैसे पता करेंगे, तो देखिए अभी मैं सॉरी यहाँ पर पानी गिर गया, पसीना गिरा है, पानी नहीं है, खैर चलिए कोई नहीं, मैं करता हूँ फिर से। हाँ, मैं बोल रहा था कि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या होगा, ठीक है ना भाई। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या होगा तो समझिएगा। डिस्टेंस, अभी मैं आपको एक इक्वेशन नहीं बताया हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन अभी जो पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन अभी मैं बताऊंगा ही जैसे ही इस ग्राफ को खत्म करूंगा, क्योंकि उस पर मुझे न्यूमेरिकल्स करवाने। लेकिन अभी मैं आपको बस इतना आप याद रखिए कि एक फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ बोला गया क्या कि एस क्या है आपका डिस्टेंस है, ठीक है। यू क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी को हिंदी में कहेंगे आरंभिक, यानी प्रारंभिक बोलेंगे, ठीक है ना, प्रारंभिक वेग बोलेंगे। इसको लिखते चलिएगा भाई, देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये टाइम समय हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका त्वरण हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन हो गया, और टी क्या हो गया आपका टाइम हो गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया विरामावस्था से चला, यानी कि यू की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर आपकी यू की वैल्यू 0 हो गई सर, तो यहां पर आपका वैल्यू 0 हो गया, तो एस इक्वल टू क्या आएगा, हाफ ए टी स्क्वायर होगा कि नहीं बताइए। ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यू की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दिया, बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट किया था। ग्राफ याद आ रहा है आपको, ये वाला ग्राफ, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां बोला गया डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस है और टाइम के बीच का ग्राफ क्या होगा। तो देखिए ये आपका क्या डिस्टेंस है और ये टाइम, तो कैसा रिलेशन बन रहा है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब समझ में आ रहा है कि कैसे को रिलेट करेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका ए और ये क्या हो जाएगा आपका बी, यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। अब देखिएगा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर कैसा कर्व होता है, तो पाराबोलिक होता है, यानी प्रवलयाकार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, पाराबोलिक या फिर प्रवलयाकार हिंदी में कहेंगे। चीजें क्लियर आई कि क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में, पूरा क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी के बीच कैसा ग्राफ होगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, हालांकि ये वर्क एनर्जी पावर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी मान के चल रहे कि आपको पता है, हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कर देंगे। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ आपसे पूछा गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया और वेलोसिटी हो गई आपकी, ठीक है। ये अब इसके बीच का आपको ग्राफ बनाना है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ए हो गया आपका, ठीक है, और वेलोसिटी यहाँ पर बी है, ये हो गया बी स्क्वायर। यानी कैसा आपका रिलेशन बन रहा है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। अब आपके मन में आ रहा हो कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों यहाँ बन रहा है, क्यों इस प्रकार से आपका नहीं बन रहा है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली। क्योंकि देखिए कि जब तक, मैं उसका भी एक एग्जांपल अभी दूंगा कि यहाँ पर बट्टा में कुछ भी नहीं है ना, इसीलिए मैं उसका एग्जांपल दे देता हूँ। अभी ये समझ में आ गया काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। तो ग्राफ कैसा बनेगा, पाराबोलिक, ठीक है, इस प्रकार से पाराबोलिक। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए वो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मैं बात बोल रहा हूँ। जैसे कि आपसे बोल दे कि पावर यानी कि शक्ति, काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा कहते हैं, पावर और समय यानी कि टाइम, ठीक है ना, टाइम के बीच का ग्राफ कैसा होगा बताइएगा, ठीक है ना। पावर और समय के बीच का ग्राफ कैसा होगा ये बताइए, ठीक है। मतलब कि आपसे पूछा गया है कि ये पावर है और ये आपका टाइम, इसके बीच का ग्राफ कैसा होगा। वही सेम ऑप्शन है, स्ट्रेट लाइन, कर्व, डीप कर्व या पाराबोलिक। तो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला यानी कि शक्ति इक्वल्स टू होता है, पावर इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपन टाइम, यानी कि कार्य बटा समय, ठीक है ना। क्या होगा, कार्य बटा समय। इसका मतलब क्या हो गया, पावर और टाइम क्या है आपका, पावर और टाइम क्या हो जाएगा आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पावर क्या हो गया ए और टाइम क्या हो जाएगा बी, यानी कि ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। अब ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी मैंने आपको क्या बताया था, कैसा कर्व होता है, तो सॉरी ग्राफ कैसा होता है, तो कर्व होता है, यानी कैसा होता है आपका, वक्र होता है, ठीक है। यानी कि आपका ग्राफ कैसा बनेगा आपका, जस्ट लाइक कर्व बनेगा आपका ग्राफ, ठीक है। यानी इसको क्या कहेंगे हिंदी में, वक्र। पूरा क्लियर हो गया, चीज़ें समझ में आ गई।
अब चलते हैं पहला वाला ग्राफ जो मैंने आपको दिखाया था कि इस ग्राफ में जो पांचों का पांचों कंडीशन जो मैंने दिया है, ठीक है ना भाई, या आप जब भी किताब पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि ये कोर्स उस तरह से है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, रेलवे का 70-80% तक मैं जाऊंगा, एसएससी पूरा जाएगा, जेएसएससी पूरा रहेगा, जेपीएससी बीपीएससी पूरा कवर करूंगा, ठीक है। तो इस ग्राफ को अब हम लोग समझते हैं एक एक करके। तो चलिए एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखेंगे, यानी ये वाला पूरा पांचों कंडीशन समझेंगे, ठीक है ना। इसको एक बार समझ लीजिएगा तो ये आप आराम से समझ लीजिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एक एक मैं आपका डायग्राम बनाऊंगा। सबसे पहला कंडीशन लेता हूँ, ठीक है भाई। सबसे पहला कंडीशन हम लोग लेते हैं। तो पहला कंडीशन मैंने लिया है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम का, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। देखिएगा, इसको समझिएगा सर, इसका मतलब क्या। सबसे मुझे पहले ये बताइए कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, जब हम उसका स्लोप निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। हिंदी में क्या कहेंगे उसे, वेग मिलता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ मतलब विस्थापन समय ग्राफ, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ क्या आपको बोल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइप का जो ये ग्राफ है, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, ठीक है, इसका मैं अगर स्लोप निकालता हूं तो मुझे क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। तो ये जो ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, आप इसको देखते ही क्या कहेंगे कि ये जो वेलोसिटी है, क्योंकि इसका स्लोप निकाले तो मुझे क्या मिला, वेलोसिटी मिला। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी कैसी होगी, यहाँ पर वेलोसिटी कैसी होगी, तो हम यहाँ पर बोलेंगे, ये मैं आपको प्रूव करूंगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ, वेलोसिटी यहाँ पर क्या होती है, एक समान रहती है, ठीक है ना। वेलोसिटी यहाँ पर क्या रहती है, एक समान रहती है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, ठीक है। कैसा होगा, इसको इंग्लिश में कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या फिर वेलोसिटी एक समान रहती है, ये ग्राफ कैसे बोल रहा है, इसको यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लोग समझेंगे। ये जस्ट डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे होगा, टाइम क्या होगा, एक्स एक्सिस पे, वही मैंने बनाया है यहाँ पे। अब देखिए टाइम मैंने सेकंड में लिया है और डिस्प्लेसमेंट मैंने मान के चलते हैं मीटर पे लिया हूँ, ठीक है। तो ये 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कुछ नहीं, एक डिस्टेंस होती है, और वो डिस्टेंस कैसी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, इनिशियल पॉइंट पकड़ते हैं और फाइनल पॉइंट पकड़ते हैं और स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं, वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस हो सकता है बट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस हो सकता है। ये सब हमने बातें कर रखी है। अब देखिएगा, जब 1 सेकंड हमने देखा तो आपने डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, सॉरी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो स्लोप मुझे बताइए यहाँ पर आपका स्लोप क्या होगा, तो मैं स्लोप 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकलेगा, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा भाई, पी बाई बी। तो पी क्या है, ये आपका लंब है, ये लंब या डिस्टेंस, ये कितना डिस्प्लेसमेंट 5 है, और ये क्या हो जाएगा, बेस आधार कितना है 1, तो 5/1, यानी कि स्लोप कितना आया आपका, 5 आया, ठीक है। अब ये स्लोप क्या देता है आपका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। यानी आपकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर कितनी आई, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट मैंने बता रखा है भाई। अब ऐसे भी आप निकाल सकते थे, या फिर आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी कर सकते थे, तो यही स्लोप ही हुआ एक तरह से। तो खैर ये सब हमने बता रखा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर दूसरे सेकंड पे। जब हम दूसरे सेकंड पे आए तो स्लोप 2 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सेम एज इट इज मैं निकालूंगा यहाँ पर स्लोप टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। अब यहाँ पर पी क्या होगा, ये पूरा का पूरा ये पी हो गया, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये 10 है, तो यहाँ मैंने लिखा परपेंडिकुलर यानी कि लंब 10, और ये बेस हो गया यानी कि ये आधार है कितना है, तो 2 है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 2। इसको जब मैं कट करता हूँ तो कितना वैल्यू स्लोप का आता है, यहाँ पर 5 आता है। स्लोप क्या देता है आपका, वेलोसिटी देता है, यानी कि वेलोसिटी अगर सेकंड में बात करूँ, यानी दूसरे सेकंड में भी कितना है आपका, तो 5 मीटर पर सेकंड है। अब तीसरे सेकंड में भी आप निकालिएगा सर, तो सेम टेन थीटा पी, ये कितना है 15, और ये 3, तो 3 × 5 = 15 यानी 5 मीटर पर सेकंड। तो देखिए वेलोसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट आ रही है, चाहे आप पहला सेकंड पे जाएं, चाहे आप दूसरे सेकंड पे जाएं या तीसरे सेकंड। तो यही मैं बोला हूं कि जब भी आपको ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का इस प्रकार से मिले तो यहाँ पर आपको क्या कहना है, तो यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या कांस्टेंट है, तो क्या कहेंगे आपकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। वेलोसिटी कैसी है, तो एक समान रहती है। यहाँ पर क्लियर हो गया भाई, यहाँ पर तक कोई दिक्कत है नहीं। ये पहला पॉइंट हो गया, पहला कंडीशन हो गया। अब हम लोग दूसरे कंडीशन पे आते हैं। देखिए दूसरा कंडीशन क्या था आपका, दूसरा कंडीशन आपका दिया हुआ था इस प्रकार से, ये आपका दूसरा कंडीशन, तो इसको अब हम बनाते हैं। दूसरा कंडीशन मैंने लिया है
ये वाला कर्व लिया, ठीक है ना, इस प्रकार से आपका कर्व लिया है। आपको क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ये ग्राफ है। तो इसका हमने स्लोप निकाला, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि ये ग्राफ आपको बता रहा है वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसको मैं यहाँ पर अब आपको प्रूव करता हूँ इस ग्राफ में, ठीक है। ये सेम वही मैंने ग्राफ बनाया, अब आपको मैंने डाटा से बस आपको प्रूव कर रहा हूँ। स्लोप 1 लूंगा, क्योंकि स्लोप 1 हमें क्या बताएगा, आपका पहला सेकंड में इसकी वेलोसिटी बताएगी। तो देखिए पहले सेकंड में ये टाइम का एक्सिस हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस हो गया मीटर में, और सेकंड में टाइम। पहले सेकंड में आपका स्लोप, ये आपका पूरा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस। इतना अब आपको समझ में आ रहा है, मैं इतना नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले बहुत सारी मैंने प्रैक्टिस करा रखी है। तो ये लंब कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया कितना है, ये पूरा वैल्यू कितना है, 10 है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, यानी कि लंब इसको लिखते हैं, और बी में क्या हो जाएगा, बी यानी कि आधार, ठीक है। अब देखिएगा लंब कितना है, ये पूरा 10 है, और आधार कितना हो गया, 1 हो गया, यानी स्लोप कितना आया, 10 आया। स्लोप क्या बताता है आपका, ये वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी एट 1 सेकेंड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है। अब देखिए स्लोप 2 पे आते हैं, यानी कि दूसरे सेकेंड पे अगर मैं निकालूंगा तो ये पूरा लंब, और ये पूरा लंब कितना है, 15 मीटर है, और ये बेस कितना है, 2 है। तो मैं स्लोप निकाला तो कितना है, 15/2, तो ये कितना आ जाएगा, 7.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 7.5 देखते चलिएगा, मैं गोला कर रहा हूँ 7.5, और ये कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये आपका क्या है, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, ठीक है। अब स्लोप 3 हम निकालते हैं। स्लोप 3 ये है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा लंब, ये लंब कितना है पूरा का पूरा, ये देखिए लंब कितना है, 20 है, और ये आधार कितना, 3 है। तो 20/3, तो 3 छक्का 18, 6.66 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट थर्ड सेकेंड, तीसरा सेकेंड में। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू देखिए, वेलोसिटी 1 ग्रेटर देन वेलोसिटी 2 ग्रेटर देन वेलोसिटी 3 है या नहीं। देखिए वेलोसिटी 1 की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। वेलोसिटी 2 कितना आया, 7.5 आया। और फिर देखिए वेलोसिटी कितना आया, थर्ड सेकंड में 6.6 सेकंड आया, सॉरी 6.6 मीटर पर सेकंड आया। तो देखिए वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी क्या हो रही है, आपकी घट रही है। तो जब भी आपको मिल जाए इस प्रकार से, ये ग्राफ मैं आपको बस पढ़ना समझा रहा हूँ, अगर इतना डिटेल आ जाए तो फिर कोई बात नहीं, आप बनाएंगे आराम से। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ये जो ग्राफ है वेलोसिटी, ये क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। कैसे डिक्रीज हो रहा है, ये प्रूव हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरे कंडीशन में। तीसरा कंडीशन क्या है आपका, इस प्रकार से। तो ये ग्राफ देख सकते हैं, ये ऐसे भी ऊपर जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। पहला क्या है आपका, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेग एक समान है। ये देखिए इस प्रकार से नीचे आ रहा था तो वेग घट रहा था, ये ऐसे ही। अब यहाँ पर मैं आपको बस करा दूंगा, ये डिटेल में नहीं कराऊंगा। यहाँ पर आपकी क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा। अब मैं इसको प्रूव कर देता हूँ बस। तीसरा कंडीशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ये आपका बना हुआ है, आपका क्या होगा, ये आपका पैराबोलिक कर्व है। तो ये क्या बता रहा है आपका, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। मैंने कहा वेलोसिटी वेग, मैंने क्यों कहा आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, इसका स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, आपको याद भी हो गया होगा। और ये देखिए ग्राफ ऊपर जा रहा, पिछला वाला क्या था, ग्राफ इस प्रकार से नीचे आ रहा था तो डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पर वेग क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। अब इसको हम यहाँ प्रूव भी कर देते हैं डाटा लेकर के। देखिए स्लोप 1 निकालेंगे हम लोग, ठीक है। स्लोप 1 यानी कि वेलोसिटी एट 5 सेकंड, ठीक है ना। स्लोप 1 में यहाँ 5 लिख रहा हूँ, यानी कि वेलोसिटी एट 5 सेकंड में हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं। ये 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड, इधर से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, फिर इधर आगे बढ़ा। ये टाइम का एक्सिस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस है मीटर में। 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। ये गैप 2 था तो देखिए उतना ही गैप मैंने 4 लिया, उतना ही 6, उतना ही 8। ये गैप 5 था, इतना बड़ा है तो उतना ही गैप मैंने 10 पे लिया। तो स्लोप मैं निकाल रहा हूँ एट 5 सेकंड। स्लोप कैसे निकलता है, टेन थीटा से। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये पूरा का पूरा। ये परपेंडिकुलर कितना लेंथ है सर, ये परपेंडिकुलर पूरा लेंथ कितना है, ये देखिएगा तो ये पूरा कितना है, 2 है। तो 2 मैंने ले लिया। बेस कितना है, बेस 5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20, यानी कि 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ गया, वेलोसिटी एट 5 सेकेंड। अब आइएगा स्लोप एट 10 सेकेंड। तो यहाँ पे सेम वही टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी करेंगे। तो पी कितना हो गया, ये पूरा का पूरा पी है, ये पूरा का पी कितना है, ये पूरा का पूरा 8 हो गया। और बेस कितना है, 10 है, यानी कि 8/10 यानी कि 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी एट कितना है, 10 सेकेंड पे। तो अब देखिए वेलोसिटी आपकी पहले कितनी आई थी, 5 सेकेंड में 0.5, और फिर आप 0.4, और फिर आपका कितना आया, 0.8। तो देखिए वेलोसिटी क्या हो रहा है, आपका वेग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आपका क्या, वेलोसिटी। तो ये भी प्रूव हो गया आपका डाटा, क्लियर हो गया भाई।
अब चौथा कंडीशन पे चलते हैं। चौथा कंडीशन आपका क्या था और पांचवा कंडीशन, वो इजी है यार, इसको बहुत आराम से आप समझ भी लेंगे। ये है आपका चौथा कंडीशन और ये है आपका पांचवा कंडीशन। तो चौथा से पहले हम समझेंगे पांचवा कंडीशन पे, ठीक है ना। पांचवा कंडीशन पहले देख लेते हैं। देखिए चौथा नहीं है, ये पांचवा कंडीशन है, चौथा वाला इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये तो इजी है, ऐसे भी आप आराम से समझ लीजिएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम का ये ग्राफ है और यहाँ आपको एक स्ट्रेट लाइन दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हम क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो जब भी हम स्लोप निकालते हैं हिंदी में उसे हम क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। जो स्लोप आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या आता है, वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी आता है यानी कि वेग आता है। मैंने यहाँ लिखा कि ये ग्राफ क्या बता रहा है कि आपका बॉडी क्या है, आपका विरामावस्था में है, ठीक है। यानी कि बॉडी क्या है आपकी, रेस्ट है, वेलोसिटी क्या है आपकी, जीरो है। रेस्ट मतलब क्या, आप रुके हुए हैं तो आपके इतने वेग से चल रहे हैं, आपकी वेलोसिटी जीरो होगी ना भाई। अगर वेग होगी तो आप में कुछ डिस्टेंस या फिर आप कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे होंगे। लेकिन देखिए अब इसको बिना इतना कुछ किए, सिंपल सी बात है, हम इसका स्लोप जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। अब इसका ढाल देखिए क्या ढाल है, यहाँ बॉडी बैठेगी तो यहीं का यहीं रहेगी। बाकी अभी हम लोग यहाँ स्लोप निकाले इसलिए कि यहाँ देखिए यहाँ बैठेगा तो तुरंत भाग से नीचे गिरिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आप बैठिए तो स्लोप तो यहाँ जीरो, यहाँ आप गिरेंगे नहीं। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, इसकी जीरो होगी। कोई दिक्कत, यही बता रहा है कि बॉडी क्या है आपकी विरामावस्था में है, यानी कि बॉडी क्या है आपकी रेस्ट मोड में है। और आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ पर जीरो है। क्लियर। अब आपका अंतिम जो कंडीशन बच रहा है, ये हमने देख लिया पहला कंडीशन, ये हो गया आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा बचा हुआ, ये पांचवा हमने देख लिया। तो अब ये वाला कंडीशन अब हम लोग देखते हैं। अब ये वाला ग्राफ अंतिम देखिएगा क्या है, ये जस्ट एकदम वर्टिकल है। तो यहाँ पर आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ क्या बताता है, अगर हम स्लोप निकालते हैं तो वेलोसिटी बताती है। अब यहाँ पर बताइए, क्या यहाँ पर कोई भी आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। स्लोप क्या होता है, ढाल, इसका क्या ढाल होगा, इन्फिनिटी आप बोलेंगे। तो वेलोसिटी भी क्या, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि इन्फिनिटी मतलब वेलोसिटी क्या है, जो संभव ही नहीं है। यानी कि ये जो ग्राफ आपने दिया ये हो ही नहीं सकता। अब इसको मैं प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ। एक प्रैक्टिकली आप समझिए, इसका ढाल क्या है। यहाँ कहीं पर भी बॉडी रुकेगा नहीं, तो फिर ढाल हम कैसे डिसाइड करेंगे। बाकी आप देखिए 5 सेकंड में आपने 5 मीटर कवर किया, फिर से आप 5 मिनट, देखिए ये 5 सेकंड में यहाँ पर आपने 5 मीटर कवर किया, फिर उसी 5 सेकंड में आपने 10 मीटर कवर कर लिया, और उसी 5 सेकंड में आपने 15 मीटर कवर किया। क्या ये कभी पॉसिबल है प्रैक्टिकल लाइफ में। मतलब कहने का मतलब है कि शाम के 5 बजे आप मार्केट में ही थे, फिर अगले आपने उसी शाम के 5 बजे आप मार्केट के बाद आप घर में भी पहुंच गए, और उसी शाम को 5 बजे आप घर से फिर आप कहीं और दूसरे जगह सिनेमा हॉल पहुंच गए। क्या ये पॉसिबल है। यानी कि आप शाम के 5 बजे आप इंडिया में थे, और उसी शाम के 5 बजे आप इंडिया से बाहर ऑस्ट्रेलिया चले गए, और उसी शाम के 5 बजे आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर आप साउथ अफ्रीका चले। क्या पॉसिबल है कि सेम समय पे अलग अलग आप प्लेस में प्रेजेंट हो सकते हैं, कहीं एक ही जगह होंगे। अगर अभी आप हैं तो आप अपने घर में ही होंगे। क्या आप अपने घर, इस समय पे आप वीडियो देख रहे हो तो क्या आप घर से बाहर हैं, पॉसिबल है, नहीं है। तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल है। तो देखिए 5 कंडीशन मैंने आपको बोला था कि मैं समझाऊंगा आपको। तो ये पांचों कंडीशन अभी कंप्लीट होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम। ये बस अब आप ये समझ गए, ये कुछ नहीं है। देखिए डिस्प्लेसमेंट ये आपका क्या बताया, ये बताया वेलोसिटी, मैं इसको बनाते चल रहा हूँ ये क्या बताया, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये क्या हो गया आपका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। ये 3 क्या बताया, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। ये नॉट पॉसिबल, यहाँ पर वेलोसिटी क्या आपकी जीरो है। यहाँ ये वेग एक समान है, वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, असंभव। और यहाँ पर वेग क्या है, जीरो है। अब आइए इस ग्राफ को समझते हैं। देखिए यहाँ आपको ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है। देखिए हमने कहा था कि वेलोसिटी टाइम, अगर पिछला क्लास देखा आपने तो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ हो है, इसका जो स्लोप होता है, इसका स्लोप क्या होता है, हमें ये बताइए। इसका स्लोप क्या होता है, आपको इसका स्लोप क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। आपको क्लियर है, याद आ रहा है, बिल्कुल। अब देखिएगा ये पहला कंडीशन ले रहे हैं, ये पहला कंडीशन सेम एज इट इज़ ये वाला कंडीशन, ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है, जब आप इसका स्लोप निकालेंगे। मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ, एक को मैं समझा देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेंगे आप। देखिए पहला कंडीशन मैंने ये लिया है। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्या कि यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर जो ग्राफ दिया है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ, और ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन ये बोल रहा है क्या कि यहाँ पर हमने जब देखा, एक मिनट रुकिए, ये सेम मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैंने आपको क्या बताया था। देखिए
यहाँ मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ये क्या बता रहा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी, और ये क्या बोल रहा है, वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म है यानी कि कांस्टेंट है, वेग एक समान बढ़ रहा है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आप अप्लाई करिए कि यहाँ पर जो है आप बस यहाँ पर बोलिएगा कि यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन है। मतलब एक्सेलरेशन क्या है, एक समान है, या फिर बोल सकते हैं एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब इसको मैं बस एक आपको कंडीशन प्रूव करके दिखा देता हूँ। देखिए एक्सेलरेशन एट 1 सेकंड में ले रहा हूँ या फिर फर्स्ट पॉइंट पे मैं ले रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, स्लोप से निकलेगा। तो स्लोप कैसे निकलेगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, 5 है वेलोसिटी, और आधार कितना 1 है, तो 5/1 कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया पहला इस पे पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इसका स्लोप निकालेंगे, तो ये लंब कितना 10 और आधार कितना है, तो 2 है। तो यहाँ पर आपका लंब कितना है 10 और आधार कितना है 2, तो कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर यहाँ भी निकालिएगा तो कितना है, लंब 15 है भाई, ठीक है, और आधार कितना है, तो 3 है। तो यहाँ पर भी आप निकालिएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि आपकी एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, एक समान आपका त्वरण है। समझ में आ गया। तो बस कुछ नहीं, जो जो अभी हमने किया सर, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी यहाँ पर एक समान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा कंडीशन में यहाँ पर आपका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। उसी प्रकार आप जब यहाँ पर आएंगे एक्सेलरेशन का ये वाला जो ग्राफ आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपकी एक्सेलरेशन क्या हो रही होगी सर, डिक्रीज कर रही होगी। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो रही होगी, त्वरण घट रही होगी, और इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, त्वरण घटने को ही हम मंदन का नाम देते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर तीसरा कंडीशन देखेंगे, यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, जिसको हम कहेंगे त्वरित एक्सेलरेशन। जैसे कि यहाँ आपको मैंने बताया था तीसरा कंडीशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, और यहाँ पर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहाँ क्या देगा आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, डाउट क्लियर है। अब ये आपका क्या है, असंभव है, क्यों, क्योंकि सेम टाइम पे यानी कि 5 बजे आपका वेलोसिटी मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर था, फिर 10 घंटे के बाद भी आपकी वेलोसिटी क्या वही हो सकती है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपका असंभव हो गया, ठीक है। कौन सा पॉइंट, चौथा वाला पॉइंट हो गया, ठीक। और हाँ चौथा पॉइंट हो गया, और ये पांचवा पॉइंट क्या बता रहा है कि ये 1 सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितना थी, 10 मीटर प्रति सेकंड मान के चलते, ठीक है। ये दूसरे सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, यही लाएगा। तीसरे सेकंड में भी क्या आपकी 10 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब ये कि आपकी वेलोसिटी चाहे आप 1 सेकंड में ले लें वो आपका 10 मीटर ही है, वेलोसिटी एट 2 सेकंड वहाँ पर भी आपकी 10 मीटर प्रति सेकंड ही है, और अगर वेलोसिटी तीसरे सेकंड में भी लेंगे तो वहाँ पर भी कितनी है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड ही है, ठीक है ना। ये पहला सेकंड में भी आपका 10, ये मान के चलते हैं आपका 10 मीटर है, मीटर पर सेकंड है, दूसरे सेकंड में भी 10 और तीसरे सेकंड में भी आपका 10 है। तो ये आपका क्या बता रहा है, ये आपका क्या हो गया, आपका वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गया, आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, यानी नियत हो गया। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो यहाँ हमें क्या निकालना, स्लोप निकालना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है सर। तो एक्सेलरेशन का स्लोप आप निकालेंगे कैसे, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन क्या होता है हमें ये बताइए, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी में चेंज क्या आया, वेलोसिटी में चेंज तो कुछ भी नहीं आया, जीरो आया। तो ऊपर ही जीरो, आप कुछ भी डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन जीरो आएगा, समझे। एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ अच्छे से। यही वाला कंडीशन है आपका, ठीक है ना। इसमें आपका क्या बता रहा है, वेलोसिटी टाइम का ये ग्राफ है आपका, ठीक है भाई। ये 1 सेकंड हो गया, ये मैं लिख रहा हूँ 1 सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड। वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर 10, और वेलोसिटी क्या मैं लिया हूँ मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। तो देखिए पहला सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, पहला सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में भी कितना आ रहा 10, और तीसरे सेकंड में भी कितना आ रहा 10। तो इसका मतलब क्या आपका एक्सेलरेशन जीरो। अब कैसे समझिएगा, देखिए वेलोसिटी एट 1 सेकंड कितना है आपका, 10 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी एट सेकंड में कितना है, दूसरे सेकंड में, तो वो भी कितना है 10 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी एट तीसरे सेकंड में कितना है, तो वो भी आपका क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, भाई सिंपल सा बात है, यहाँ पे स्लोप है क्या, कोई ढाल है, स्लोप क्या होता है आपका, स्लोप कुछ नहीं होता, ढाल होता है। तो इसमें इतना समझना ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं, अगर आप बोलेंगे सर कैसे जीरो होगा,
तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी एग्जाम में तो आप ऐसे ही टिक करके आएंगे कि इसका एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम है, वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, वेलोसिटी तो नहीं देता, इसलिए यहाँ वेलोसिटी नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ रहता तो बोलते हैं यहाँ पर वेलोसिटी जीरो। अब यहाँ देखिए वेलोसिटी जीरो नहीं हो रहा, देखिए वेलोसिटी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में। और अगर यही डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ रहता तो यहाँ पर वेलोसिटी आपकी जीरो आ जाती। चलिए, स्लोप जीरो होगा, आप समझ में आ गया, लेकिन मैं इसको प्रूव भी कर देता हूँ। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में कितना बदलाव, यानी कि वेग में परिवर्तन, क्या वेग में कोई परिवर्तन आया है? 10 ही है, यहाँ भी 10 है, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड, तो वेग में परिवर्तन कितना है? जीरो है। जीरो बटे कितने समय से भी आप डिवाइड कर लिए, कुछ से भी डिवाइड करिएगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो प्रूव हो गया एक्सेलरेशन क्या? जीरो। भाई ग्राफ पूरा खत्म हो गया है, पूरी चीज़ें समझा दी है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। कमेंट इन द सेंस आप एप्लीकेशन में मुझे चैट में बॉक्स में जा करके पर्सनली मैसेज करें या इस नंबर पर मैसेज करिएगा, ठीक है, 7909004902 पे। मैं यहाँ पर भी आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन डाउट नहीं होगा अगर 2 बार अगर वीडियो आप देख लेंगे तो, ठीक है। कोशिश करिए 2 बार वीडियो देखने की, अगर एक बार में क्लियर नहीं होता। बाकी मैं बहुत अच्छे से कोशिश किया हूँ कि एक बार में आपको क्लियर कर दूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ग्राफ का सेक्शन खत्म हो गया। अब देखिए, अब चलेंगे हम लोग क्या चीज़? प्रैक्टिस सेशन। देखिए प्रैक्टिस सेशन में पूरा क्वेश्चन मैंने रखा है, आपके एसएससी के हो चाहे रेलवे हो, जेएसएससी हो, जितने एक्सपेक्टेड बन सकते हैं, पूरा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट। और एक अब बच जाता है केवल, जब इसको मैं कराऊंगा इससे पहले मैं कुछ फार्मूला 3 करवा दूंगा, जो लॉ ऑफ मोशन, सॉरी, इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं उसको। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।